ओके, चलो। तो मैंने दोस्तों रिकॉर्डिंग फिर से ऑन ऑफ कर दिया है ताकि आप सारे लोगों को सारी बातें दिखे। ओके, हियर वी गो। तो यस, कौन मुझे बता पाएगा? रॉयल्टी, सारे लोगों ने वर्ड सुना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ट्रेनिंग, लेकिन क्या उसका शब्द का मतलब समझते हो? और शब्दों के महत्व से भी ज्यादा क्या आप उसकी अहमियत को समझ गए हो? क्या है तो ऐसा। और कोई भी आप में से कोई भी कुछ बताएगा तो क्या होगा, आपको भी समझेगा, रिकैप भी हो जाएगा और दूसरों को भी समझेगा। भाविक, आई एम श्योर आपका भाव भंगिमा भाविक की देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाविक को पता है। सोनम कहाँ चली गई? ओके, हाँ है। ओके, आई एम सॉरी। सोनम, आपके पास कोई स्टैंड होगा तो रख दीजिए मोबाइल को आपके। आप हाथ में पकड़ के कि 1-1.5 घंटा नहीं बैठ पाओगे ना। यस, कौन बता पाएगा रॉयल्टी इनकम क्या होता है? याद है? पहली बात तो पसंद आया। शबनम, शबाना, क्या आप बता पाओगी? यस, प्लीज गो अहेड। जी सर। मतलब रॉयल्टी इनकम फिक्स हो जाती है आपको लाइफ टाइम के लिए, ओके, और वेरी एक गुड। लेवल पे पहुंचने के बाद होता है ये। हाँ मैंने जी। पहले भी सुना हुआ है बट आया नहीं है ये, थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा मेरे को पता है तो उस वजह से पता है कि अच्छा रॉयल्टी अच्छा। एक ओके। ऊपर स्टेज पे जाने के बाद कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है उसको अचीव करने के लिए, लेकिन एक फिक्स इनकम हो जाती है जो आपको लाइफ टाइम मिलती है। यस, लाइफ टाइम एलिजिबल होते हो आप, है ना? हम्म। एलिजिबल होते हो, जितना बिजनेस होगा उसमें से आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रॉयल्टी आपको मिल सकती है, 3 लेवल टी। और ये कैसे होगा, क्या होगा? ऑफ कोर्स कल आपने बहुत ही विस्तार से समझा, आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा रिकैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई छूट ना जाए, है ना? आप में से कितने लोगों ने आपके स्पॉन्सर से, आपके कोच से बात की तुरंत, और आपके लिए कोई तो भी उसके साथ भी एक सेशन किया? तो आज ना दोस्तों मैं बहुत सारे आपको होमवर्क देने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति उस होमवर्क को दोहराए, नहीं, नोट डाउन करे, और हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ना उस पे वो होमवर्क डाले। हु इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गुड राइट? एक अच्छे से नोट्स लेने के लिए 2-3 लोग कर लेते, कोई एक व्यक्ति की नहीं। शबाना, थैंक यू शबाना, पहली बात तो लेट्स गिव हर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो लेकिन वो शबाना आपके लिए सारे होमवर्क नहीं लिख रही है, मैं उसको पूछने वाला हूँ कि शबाना क्या क्या होमवर्क था, और उसको वो ग्रुप पर भी डालना है। लेकिन आप सारे लोगों को भी इस क्लास में ऐसे जैसे हमें मिलता है वैसे आपको भी ये मिलेगा, आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा और इसको होमवर्क को कंप्लीट भी कीजिएगा। आप प्रॉमिस करते हो आपके खुद के धंधे की कसम खाकर? हम कोई, हमारा आपका बॉस नहीं हूं मैं, है ना? आप कल नहीं आओगे तो मैं कोई आपको किसी टाइप का पनिशमेंट भी नहीं देने वाला हूँ, अरे आपने किया क्या, नहीं किया क्या, ऐसे भी बात कोई हम लोग करने वाले नहीं है। बट हम हमारे कंपनी के खुद के बॉस है, आप एग्री करते हो? हम ही बॉस है, धंधा हमारा है। ओके, अभी बिजनेस बिजनेस मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता, इसको यानी धंधा कैसा अपनापन लगता है करके मैं बात कर रहा हूँ, तो डोंट टेक मी अदरवाइज। बट दिस वर्ड इज, मुझे इसको बात करना अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इसको धीरू भाई अंबानी से सुना है, वो अपने बिजनेस को बिजनेस नहीं धंधा बोला करते थे, है ना? इसलिए तो ये भाई अपना धंधा है, अपना खुद का अगर है, हम उसके खुद के मालिक है या बॉस है, तो हम अपने धंधे की कसम खाकर कहते हैं जो कुछ भी आप बोलोगे, मैं अगर धंधे में उसको जरूरी है तो मैं उसको जरूर करूंगा। आप ये प्रॉमिस लेने के लिए रेडी हो? वेरी गुड, आई एम हैप्पी। चलो हम लोग बात करते हैं। ओके, और दूसरा, जब आपको लगेगा कि भाई प्रॉमिस है खुद कुछ का भी, तो आधा अधूरा हाथ मत ऊपर कीजिएगा, है ना? आपको कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंटली हाथ या थम्स अप दीजिएगा, हामी भरिएगा। ओके, और एक बढ़िया सा आप रख दीजिए इसको, किसी फोन को हैंड्स फ्री रखिएगा नोट डाउन करने के लिए। करेंगे दोस्तों? चलो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक जो हमारा है, ये टॉपिक है रिटेल एंड रिक्रूटमेंट कंसेप्चुअली, मुझे आपको बताना है आज। कल हम लोग एग्जैक्टली कैसे करेंगे उसका, एक ही सेकंड, हम लोग कल उसके हाउ टू डू में जाएंगे, उसके सारे टूल्स को हम लोग समझेंगे। तो इसको 2 पार्ट में किया है। तो आज हम लोग क्या करने हैं, अगर आपने टॉपिक लिखा नहीं होगा, हेडिंग नहीं दिया होगा, तो हेडिंग दीजिए रिटेल एंड रिक्रूटमेंट कंसेप्ट। ओके, आज का टॉपिक का नाम क्या हमारा? रिटेल एंड रिक्रूटमेंट कंसेप्ट। तो ये कंसेप्चुअली हम लोग इसको आज समझने वाले हैं दोस्तों। डन? चलो, अभी मैं इसके लिए मेरे स्टोरी में क्विकली मैं बता दूं। आज मैंने अभी पीपीटी में तो स्टोरी नहीं है, लेकिन शायद मैंने कहीं शेयर की होगी, वो आपने अगर देखी होगी तो दैट्स फेयर इनफ। अदरवाइज, बिफोर हर्बल लाइफ नथिंग, आफ्टर हर्बल लाइफ एवरीथिंग। ओके, ऐसी स्टोरी है। मेरा नाम है पीयूष भोम्बे,
मैं पुणे में रहता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने अलग अलग आईटी कंपनियों में जॉब किया था। मोस्ट ऑफ मेरे जो कंपनियां थी जो वो बैंकिंग सेक्टर में थी, तो उसका अनुभव है मुझे। मैं टीसीएस में था हर्बल में आने से पहले, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेटा सेंटर का मैं इंचार्ज हुआ करता था, और वहां पर वो मेरा चौथा पांचवा जॉब था। 50,000 सैलरी मिल रही थी मुझे उस वक्त, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें ऐसा था कि ये दूसरे तीसरे हफ्ते में ही खत्म हो जाना वो आदत थी। उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और मुझे इसको बदलना था। मैं कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ तो भी मिलता है क्या, क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, कोई जॉब मिलता है क्या वगैरह वगैरह मैं ढूंढ रहा था, लेकिन कभी कुछ किया नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक ईमेल के द्वारा मुझे पता चला कि एक एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। मैं जाकर देखा, समझा, अच्छा लगा, ज्वाइन किया। मेरे मेंटोर अमोल सर उस प्रेजेंटेशन को थे। मैंने एक प्रॉमिस खुद से किया, उनसे किया कि मैं, आप एक अमीरी के राह पे चल रहे हो, मुझे आपका हाथ पकड़ के आगे आगे बढ़ना है, आपके नक्शे कदम पर मैं चलते जाऊंगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो मुझे वहां पे साथ ले जाएंगे जाना। एक प्रॉमिस एक अनजान व्यक्ति से मैंने इतना ही किया था, जो कुछ भी है सब कुछ देखने के बाद, कि इतना तो मुझे समझेगा था कि ये व्यक्ति कुछ तो भी बड़ा करने वाला है इनका, और ये करने वाले कुछ मजबूत इरादों के साथ आए हैं, इनके साथ हो जाऊंगा ना तो कुछ ना कुछ भला अपना भी होने वाला। इतनी समझ मुझे मेरे पहले प्रेजेंटेशन में आ गई थी और मैंने काम करना शुरू किया था। उस वक्त तक ना मैंने हर्बल का नाम सुना था, ना कभी प्रोडक्ट यूज किए थे, ना मैंने मेरे स्पॉन्सर को भी मिला नहीं था, ना कोई उनका नाम भी तक भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये स्टेप, फिर उसके बाद कुछ हमने कुछ कैलकुलेटेड चीजें भी की, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क उसको बोला जाता है बिजनेस की, वो सारी बातें की, और आगे आगे मैं बढ़ते गया। मैंने 8 किलो वेट लॉस किया, मैंने वाइफ ने 15 किलो का वेट लॉस किया, उसने लैक्टेटिंग मोड में वेट लॉस किया है। अभी आई एम श्योर लेडीज को समझता होगा क्या मैं बता रहा हूँ। मेरा बेटा 1.5 महीने का था तब से मेरी वाइफ ने प्रोडक्ट लेने शुरू किए थे। उसका 6 महीने में लैक्टेटिंग मोड में 15 किलो का वेट लॉस है। उसके थोड़ा सा अलग होता है लैक्टेटिंग मोड में, कैसा एक्चुअल वेट लॉस मोड में नहीं रहता वो, क्योंकि दो जीव पल रहे हैं, है ना। तो ये उसने किया, मैंने 8 किलो वेट का वेट लॉस किया। और सबसे अच्छी बात क्या है, गए 15 साल से लगभग ये वेट को सेम हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, है ना। आनंद जी आज मजा आया वर्कआउट करते वक्त? ओके, मेरी उम्र आज 48 चल रही है। ओके, आनंद जी ने आज सुबह मस्त वर्कआउट किया, हमने लोअर बॉडी वर्कआउट बड़ा एंजॉय किया। तो आज एक चुस्ती फुर्ती है, और इस उम्र को जो कुछ भी पिंक ऑफ अवर हेल्थ, टचवुड, हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, सासू माँ, मेरी बहनें, मेरी वाइफ की बहनें, ये सारी फैमिली जो हमारी क्लोज फैमिली है, ये सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं मस्त दबाकर, है ना। हम सारे लोगों का ब्रेकफास्ट वही है। ये गिनती भूल गया हूं मैं कितना फ्रेश पी रहा हूँ। तो आई एम श्योर आपके पास भी है, तो आप भी साथ में रखिएगा। और दूसरी बात, मैंने एसिडिटी पर छुटकारा पाया, जो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल बात थी। और एक भी ट्रेनिंग मैंने छोड़ा नहीं है हर्बल लाइफ के करियर में। जो कुछ भी जहां पर भी था, फिर वो भारत में है तो भारत में, भारत के बाहर है तो भारत के बाहर, क्योंकि उस वक्त ऐसा दौर था कि भारत में बड़े बड़े ट्रेनिंग नहीं हुआ करते थे। तो सारी ट्रेनिंग जो जहां पर भी है, वो मैंने भारत में या भारत के बाहर जहां पर भी है मैंने उसको अटेंड किए है। तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता था वो सब कुछ क्वालिफाई करके मैं वहां पे जाया करता था। कंपनी के 3 वैकेशन में क्वालिफाई हो चुका हूं। आपको भी पता होगा कि जो पैसे के भाषा में, कल चंदन आपको समझा रहा होगा, तो पैसे के भाषा में मिलने वाले रिटेल इनकम, होलसेल इनकम, रॉयल्टी इनकम, बोनसेस, ये आपको पता है। लेकिन एक इंटेंजिबल, यानी पैसे के भाषा में तोला मोला नहीं जाता, ऐसा भी एक इनकम कंपनी देती है, दैट इज कॉल्ड एज वैकेशंस। और ये वैकेशन 3 बार एंजॉय कर चुका हूँ कंपनी के साथ अब तक। तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और ये केवल सुपरवाइजर को ही अलाउ होता है। ओनली सुपरवाइजर कैन क्वालिफाई टू दिस टाइप ऑफ लेवल वैकेशंस। तो वो नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल तो बहुत सारे, अभी अभी हम लोग आगरा से आ रहे हैं, इसी महीने के 6 और 7 तारीख को था, 5 और 6 तारीख को था, वो हम लोग एंजॉय करके आए हैं। तो ऐसे करते हुए अभी लास्ट महीने का इनकम है मेरा 2,28,000 रुपया। उसमें मेरा होलसेल, रॉयल्टी, बोनस, रिटेल इनकम सब कुछ पकड़ कर है। ओके, बढ़िया। अभी पूरी मेरी फैमिली हर्बल लाइफ के इनकम पर है। मैंने 2 कारें बदली है अब तक, और ये सब कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, एंड आई एम नाउ ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर 2500। कल शायद आपने, चंदन ने आपको समझाया होगा, तो उसमें ग्लोबल एक्सपेंशन टीम और मिलियनर टीम के दरमियान का ये लेवल है। एंड आई एम इन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मिलियनियर टीम मेंबर। तो ऐसी बात है। और आपको चंदन ने अलग अलग पिंस के बारे में बताया होगा,
दिस इज द पिन जो मैं प्राउडली वेयर करता हूँ। आप हर एक लेवल को जब क्वालिफाई करते हो, कंपनी आपको पिन भेजती है उस लेवल की। हाँ, तो ये बढ़िया सी पिन, ये पिन देखकर कोई भी समझ जाएगा, मुझे सामने वाला हर्बलाइफ वाला, ये पिन पर नाइसली लिखा है 2500 ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, और इसका कलर है एक, तो इससे किसी को भी फटाक से पता चलता है सामने वाले की लेवल भी क्या है ना। तो ये एक हमारा प्राउड फीलिंग होता है इसको वेयर करना। ये अगर मौका मिलता है तो आपको बड़े ही अच्छे समारोह में इसको पहनाया जाता है। चलो, यहाँ तक तो ये मेरी कहानी, और हम लोग अभी जाएंगे, बात करेंगे कंसेप्चुअली कि हमारा रिटेल और रिक्रूटमेंट आखिरकार होता कैसे है ना। तो दोस्तों, आपको जब भी कुछ लगे पूछना लायक, तो आप हैंड रेज कीजिए, है ना, हैंड रेज कीजिएगा। और अगर उस वक्त बताने लायक टाइम अवेलेबल है हमारे पास, तो मैं जरूर उस सवाल का जवाब दूंगा और आपको मायूस नहीं करूंगा, इतना प्रॉमिस मेरा आप लोगों से। तो चलो, ये कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट रिटेल एंड रिक्रूट। अभी दोस्तों, दो तरीके से इनकम हमें मिलता है। हाउ वी मेक इनकम इन दिस बिजनेस, देयर आर टू बेसिक वेज। जो आप नए हो तो भी आप इसको करोगे, और कोई भी आपका उम्र हो हर्बल लाइफ की कितनी भी कुछ एज क्यों ना हो, यही बातें आप करने वाले हो। ओके, जो आपके तह है, आप इसको चाहे तो कर सकते हो। एक ही सेकंड दीजिए दोस्तों। ओके, हाँ, मुझे सामने ये नहीं दिख रहा था करके ये सब कुछ करना पड़ा। होल्ड कीजिए, डन। ओके, तो जब तक मुझे आप लोग नहीं दिखते, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ। ओके, तो वो विंडो चली गई थी समहाउ। तो दोस्तों, दो बातें हम लोगों को करने के लिए, हमारा जॉब प्रोफाइल है ऐसा समझो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड, तो आपको ये समझना जरूरी है। हम पूछते हैं ना कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मुझे करना क्या है, व्हाट इज देयर ऑन माई टेबल, मुझे क्या चीजें मुझसे एक्सपेक्टेड है, तो वो दो चीजें आज भी और आने वाले सदियों तक जब भी आप हर्बल लाइफ करोगे, यही दो बातें हम लोग हेल्प करने वाले हैं हमारे कस्टमर की, थ्रू अवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स, विथ अवर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, और जो कुछ भी स्किल्स हमारे पास है उनको लेकर हम लोग वेलनेस कोच के तरह इस व्यक्ति को मदद करने वाले हैं, हमारे क्लाइंट को, हमारे कस्टमर को। ओके, और आगे चल के कस्टमर और क्लाइंट ये नाम भी नहीं रहेगा, मैं अभी बता देता हूँ। We are not creating customer, we are not creating client. What we are creating actually, we are creating consumers. And what we are giving them, we are helping them with the result of the product. जो चीज उसको चाहिए, जस्ट लाइक डॉक्टर, आगे वो स्लाइड्स में मेरे है भी, लेकिन इस कंसेप्ट वाइज इसको समझिए। क्या हम लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, हम लोग कंसल्टेंट है। एक सिंपल सी सवाल मुझे बताइए, आप जितने चाहे उस हिसाब से मुझे उसका जवाब दीजिए। क्या आप डॉक्टर को गोलियां बेचने वाला व्यक्ति के नाम पर पहचानते हो क्या? यह है डॉक्टर गोलियां बेचता है, ऐसा कोई नहीं। दवाई बेचने वाला उधर वो ये रहता है मेडिकल स्टोर। डॉक्टर को आप कभी भी दवाई बेचने वाला सेल्समैन नहीं बोलते, भले ही वो अपने पास की कोई गोली आपको दे और अपने बिल में भले ही जोड़ दे, वो बात अलग है कि उसने अपने पास की कोई दवाई दे दी जो शायद मार्केट में नहीं है, तो एक बात समझ सकता हूँ। फिर भी आप उसको दवाई बेचने वाला नहीं बोलोगे, यू विल ऑलवेज लुक अप टू हिम एज ए कंसल्टेंट। आर यू विथ मी? मुझे जरा थम्स अप दिखाइए, क्योंकि मुझे आपका रिएक्शन की बहुत सख्त जरूरत रहने वाली है, राइट? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सोफिया। फिट कोच, वाह, सोफिया ने फिट कोच भी सामने रख दिया, क्या बात है। तो आप कोच हो, जैसे सोफिया कह रही है मैं कोच हूँ, है ना। तो ये कोच की तरह हमारा काम है, कंसल्टेंट की तरह हमारा काम है, ना कि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए हम लोग सेल्समैन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके, अनंत जी कुछ परेशानी है तो पूछिए। ओके, चलो, नॉट टू वरी। तो ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? अभी आप मुझे बताइए, क्या ये कंसल्टेंट को सच में कुछ काम है या नहीं? विल ही बी अ बिजी पर्सन हेल्पिंग अदर्स, या ऐसे मक्खी मारते बैठने वाला कोई तो भी रहेगा? आपको क्या लगता है? ही विल बी बिजी। व्हाई ही विल बी बिजी? अभी आपने हमारा इनकम देखा, आपको लगता है हम ज्वाइन होने के बाद मिलने वाली ये सैलरी है? ना 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 ना, आपने कल ही सुना। ये सारी बातें करने के बाद तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर बिहाइंड दिस मेनी दिस चेक, जो इनकम मैंने आपको बताया? ये बात समझ में आ रही है? देयर हार्ड कोर बिजनेस गोइंग अंडर दैट आईडी। वो आईडी के नीचे उतना बिजनेस हुआ होगा, तभी तो वो कंपनी ने उतना इनकम दिया, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हेल्प कर रहा हूँ, मैं और मेरे जैसे
कोई भी, इवन आप भी। सवाल मेरा ये है, क्या इतने ही लोग हैं जिनको हमारे सर्विस और प्रोडक्ट की जरूरत है? देयर आर मेनी मोर हु आर वेटिंग, हु इवन डोंट नो नेम हर्बल लाइफ। ये बात आप मानते हो? ये अगर आप बात मानते हो और इस बात को समझ गए हो, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कोचेस देन प्रेजेंट नंबर ऑफ कोचेस। कहने का मतलब डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। इफ यू नो समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, गरज आणि पुरवठा, मागणी आणि पुरवठा, या डिमांड एंड सप्लाई, ये हमेशा बात होती है। तो देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन कॉल्ड एज वेलनेस कोच। अब क्यों? क्योंकि उतनी डिमांड है, उतना पॉपुलेशन है, लोगों के पास प्रॉब्लम है, और लोगों के पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन नंबर में हम लोग कम है। तो हम लोगों को क्या और एक काम दिया है कंपनी ने, कि आपके और मेरे जैसे और लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हो। आई नो पर्सनली सोनम, हु इज अवर कस्टमर। वो और उसके माता पिता इस प्रोडक्ट पर है, और उसको लगा मेरी कोई, उसने पोस्ट देखी और उसने बताया, अरे ये तो काम मुझे भी अच्छा लगेगा करना, चलो लेट मी टेक वन स्टेप अहेड और लेट मी लर्न अबाउट दिस बिजनेस जो पीयूष कर रहा है। और उसने मुझे अप्रोच किया, बताया, एंड नाउ शी इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग। आप समझ में आ रही है बात? ओके, तो ऐसे हमें कितने सारे लोगों की जरूरत है, और वो दूसरा हमारा काम है। ये बात समझे? तो दिस इज टू कंसेप्ट्स जो मैंने आपको बताया। ऑफ कोर्स हम लोग इसको और विस्तार से आने वाले अभी हमने 7 बजे शुरू किया, 8 बजे तक हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक इसको ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दिस इज व्हाट इज कंसेप्चुअली दो थिंग। पहला, मैं इसको शॉर्ट में एक बताना चाहता हूँ। हम लोग उन लोगों को मदद करने वाले हैं जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत है। दिस विल बी कॉल्ड एज अवर कस्टमर या क्लाइंट या कंज्यूमर। इसको क्या क्यों ऐसा बोलता हूँ मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। और दूसरा, बिल्डिंग ऑफ एसोसिएट लाइक वी, जो हमें हेल्प करेंगे और ज्यादा लोगों को पहुंचने के लिए। लेकिन बदले में इन लोगों को क्या मिलेगा? नाइस कंपनसेशन, जो वो लोग उसके लिए वो यहाँ पर आए हैं, है ना। और ये अलग टाइप का इनकम, अलग ऑल टाइप का इनकम जो आपने कल देखा, वो सारा उनके पास है। नाउ राइट इट डाउन इन योर नोट्स, वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आज मैं भी 15 साल के बाद पूछता हूँ। आज मैंने 13 लोगों को ये सवाल पूछा और इसके बारे में मैं कल बताऊंगा टूल्स में जब हम लोग आएंगे। बट राइट इट डाउन, उस पूरा टूल्स में तो हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन ये भी एक बात, मुझे आपको ये सवाल जो आपको स्लाइड पर दिख रहा है, हु डू यू नो, हु डू यू नो, दिस इज द की वर्ड्स, की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप पूछना शुरू करोगे दोस्तों, हु डू यू नो, इसको अगर आप कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये आधा अधूरा सवाल है। हु डू यू नो हु वांट टू स्टे हेल्दी, हु वांट टू लूज वेट, who want to be fit, who want to have more energy, who want to have better skin, who want to have better digestion system, who want to have better healthy heart, immunity, okay, so who want to have healthy kid at home। तो ये सवाल who do you know, ये जितने लोगों को आप पूछते जाओगे, what you are going to get? Answer with people's name। yes, I may be interested, मेरी फैमिली इंटरेस्टेड हो सकती है, मेरे रिश्तेदार इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या I know someone, ऐसा सामने वाला आपको जवाब देगा। तो ये एक सवाल, who do you know who want to lose weight, ये आप सवाल पूछोगे तो you are going to get customers। और यही सवाल अगर आप पूछोगे दूसरी तरीके से, what you are going to get? You are going to get wellness coaches, you are going to get people who want to have a career, भले पार्ट टाइम बट एक लॉन्ग टर्म, एक सीरियस करियर, वो मिलने के लिए आपको क्या कर पूछना है? who do you know who want to earn some extra, who do you know who want to have career as a wellness coach। सोनम, उसने मेरे सिंपल से व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक मेरा पिक्चर था, उसमें लिखा था लुकिंग फॉर मोर वेलनेस कोचेस एंड शी अप्रोच। क्या है भाई ये कंसेप्ट, मुझे बताओ। एंड शी इज हियर। आप बात समझे तो जरा थम्स अप दिखाइए। सो ये बात, ये सवाल आप दुनिया में कितनी जगह पे पूछ सकते हो? जहां जहां हर्बल लाइफ है। क्योंकि आप भले ही अपने सिटी में बैठे हो, एक गलती बहुत बार लोग करते हैं, बस अपने ही सिटी के बारे में सोचते हो। मुझे नहीं, आप आपके आईडी जो आपको मिला है, अगर आपने एक्सेस करके देखा होगा, सेम आईडी से यू कैन लॉग इन टू ऑल दिस कंट्रीज माय फ्रेंड्स। ये जो दिख रहा है ना नाम, इनमें से नाम आप पढ़ोगे जो आपके लिए जाने पहचाने नाम है, वहां पे करीब ये 90+, 92, 95 देशों के नाम है।
उनमें से कुछ नाम तो शायद आपने उन देशों के नाम सुने भी नहीं होंगे। अरूबा नाम का देश, पैराग्वे नाम का देश, नोन, मैं यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया, इनके नाम नहीं पूछ रहा हूँ, वो हमें आए दिन मालूम रहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नाम जो शायद आपको नहीं पता होगा, और वहां से, और इस सेशन में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो उस देश से कनेक्टेड है। कुछ टाइम पहले चंदन वाज हैविंग वन लेडी, शी वाज फ्रॉम घाना, अफ्रीका, है ना। शायद आप में से भी कोई अभी इस वक्त भी कोई हो सकते हो। तो ये एक बात आप करना शुरू करोगे दोस्तों, तो यू विल बी हैविंग दिस थिंग। ओके, इसको डिटेल में हम लोग कल जाएंगे। तो कंसेप्चुअली इसको समझिए कि एक कस्टमर की बात नहीं है, हम लोग टीम ऑफ या हैंडफुल ऑफ हम लोग कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। तो ये कौन करेगा? आप और हम। उस वक्त जब हम लोग कस्टमर से बात करते हैं तब हमारा रोल क्या रहेगा? मैंने जैसे बताया 2 रोल है हमारे, तो उसमें हमारा रोल रहेगा वेलनेस कोच। ओके, अब ये वेलनेस कोच क्या बात है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। नाउ वेलनेस कोच की ये डेफिनेशन है, और ये पढ़ने के बाद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ क्योंकि वो बड़ी है, और उसके बाद मुझे कुछ सवाल आपके लिए है। एज ए वेलनेस कोच आपका काम क्या रहेगा? एज ए वेलनेस कोच व्हाट आई डू, I customize nutritional program. I provide great nutrition guidance. I help my customer with wonderful support structure. I help my customer to achieve their health goal. I help them to look awesome and feel great. ये होता है वेलनेस कोच का काम। मुझे बताइए कितनी बातें वेलनेस कोच करता है? ये अगर आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, या आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, डोंट यू थिंक और डोंट यू फील प्राउड टू बी अ वेलनेस कोच? अब कुछ और बातें मुझे इस वेलनेस कोच के बारे में बता दीजिए, ताकि वो करता क्या है। वो केवल प्रोडक्ट का आदान प्रदान नहीं करता, ये लो भाई प्रोडक्ट दो मुझे 1996, ना 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 ना, इससे भी हटकर, इससे भी कुछ ऊंची बातें वो करता है। ये बात आपको समझी? जिम रॉन कहते हैं यू हैव टू गिव मोर वैल्यू। ये केवल अगर ऐसा ही रहता, आपको कितनी बार आप में से कितने सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी, अरे यार ये प्रोडक्ट को ना मेडिकल स्टोर में रख दिया रहता था, किसी मॉल में रख दिया रहता था, किसी न्यूट्रिशन शॉप में रखा दिया रहता था, जहां पर वो काले काले डब्बे किलो किलो के बकेट जैसे वहां पर पड़े रहते हैं, किसी क्या बोलते हैं उसको, जिम में रख दिए रहते थे, वहां से लोगों ने ले लिए रहते थे। ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ये सवाल आपके मन में आया है? अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो आपने सोचना शुरू कर दिया, जो बहुत ही जरूरी है। मैं इंटेलिजेंट और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉमन सेंस भरी बात कर रहा हूँ, है ना। ये अगर है तो आपके मन में आ सकता है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को एक पर्सनल केयर लगता है। ये प्रोडक्ट कैसे यूज करने, उसको केवल यूज ही करना, उसका गाइडेंस ही नहीं, वो तो शायद लेबल के पीछे छपा जाएगा, लेकिन क्या डाइट प्लानिंग फॉलो करनी, वो कस्टमर का कैसे ख्याल रखने का, उसके साथ एक रिलेशन। मैं अभी थोड़ा सा एक टाइम लेना चाहूंगा। मुझे काफी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, अभी क्या है कोरोना काल से ना वो 2 साल तो कहीं से भी माइनस करने ही पड़ते हैं, आप एग्री करते हो? तो टाइम लाइन के हिसाब से 3 साल के बाद मेरी एक कस्टमर जो पुणे में ही रहती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो है गुवाहाटी में चली गई है अपने पेरेंट्स के पास, वहां से उसका फोन आया, हाय पीयूष कैसे हो? मेरा नाम पहचाना, आवाज पहचानी? बोला हाँ मिसेस मुड़े बोलो। उसका नाम है गौतम, शी मैरिड टू एक पर्सन जिसका नाम है मुड़े, तो मैंने उसका नाम, हाँ मिसेस मुड़े, अच्छा लगता है ना लेडीज को उनके उधर से नाम से। तो एक बात जस्ट बिटवीन यू एंड मी, अरे पीयूष बड़ी ट्रेजेडी हो गई। और फिर उसने कुछ ट्रेजेडी शेयर की, वो पर्सनल बात है तो मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ। और उसने कुछ बातें बताई, आई रिलेटेड दैट, कुछ बातें हमारी उस पर चली। हालांकि मैं ड्राइव कर रहा था, मेरा बेटा था बाजू में, हम लोग सारी बातें उसकी सुन रहे थे। तो फिर इधर उधर की बातें हो गई, और उसने बताओ कैसे कॉल किया आदित्य आपने? तो उसने बोला यार ये मुझे ना प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप मुझे आसाम में भेज पाओगे? बोला हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोला ये मेरा प्रॉब्लम है ही, हर्बल का प्रॉब्लम है, और वो भेजती है कहीं पर भी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आप बताओ आपको क्या क्या चाहिए। तो फिर वो बात आगे बढ़ी। मुझे बताना क्या है, केवल यही नहीं, एक कोच, एक जैसे आपका एक पर्सनल डॉक्टर होता है, आपका एक पर्सनल ट्रेनर होता है, या आपका एक मैं कहूं तो डाइटिशियन होता है, ये तीनों बातों का कॉम्बिनेशन होता है। मोर देन दैट, ही रिलेट विद दैट पर्सन। उसको सिंपल बिजनेस टर्म में बोलते हैं हेल्दी रिलेशनशिप। ये भी होना जरूरी है।
क्या आपको लगता है जिस व्यक्ति से आप कुछ सालों से प्रोडक्ट ले रहे हो, मान के चलो आपका ग्रोसरी वाला, आपका लॉन्ड्री वाला, क्या उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है? आपके जैसे आपने कपड़े लिए, आपको इस्त्री पर करने, आयरनिंग करने के लिए डालना है, आप इधर उधर की सारी दुकानें छोड़ के उसी के दुकान में चले जाते हो, आपने सोचा भी नहीं रहता, आपके दिमाग में फिट रहता है अगर मुझे चाहिए तो वहीं पे जाना। ये बात हो गई। ये कुछ तो भी एक रिलेशनशिप बनती है दोस्तों। शायद आप का कपड़ों का या कोई चश्मे का, जैसे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा चश्मा पर्टिकुलर एक जगह से मैं जा रहा हूँ, अभी वहां से बनवाया था पहली बार, तो वहीं से, तो अभी कुछ कल की बात है, इसका कुछ स्क्रू मुझे टाइट करना था तो वहां वहीं पे चला गया। तो वैसे जैसे एक चीज वहीं पे हम लोग जाते, ऐसी भी बात डेवलप होने तक कुछ तो भी लगता है। ये ऐसा प्लास्टिक कोटेड चीजों से नहीं होगा। एक ह्यूमन बींग से पहले कनेक्ट होता है। आप ये बात एग्री करते हो तो जरा मुझे हामी भरो। और ये बात कोच को करनी होती है। ये अगर शेल्फ पे ऐसे ही परचेस करने के लिए रख दिए रहते थे, मैं जनरली नाम नहीं लेता लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक पसंदीदा चीज है पतंजलि का टूथपेस्ट। अभी मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना उसके कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब वो आया था, नाम भूल गया, बड़ा अच्छा लगा और मैंने 2-3 बार उसको यूज किया। क्या वो यूज करने के बाद मुझे कहीं से कॉल आया किसी दुकानदार का या रामदेव बाबा का, अरे भाई कैसा है, दांत वात साफ हो रहे कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह? ऐसी बातें तो होती नहीं है ना हमारे साथ। आप एग्री करते हो? एक सेकंड ना, कोई तो भी कॉल कर रहा है, मुझे साइलेंट पर डालने दीजिए मुझे फोन को, ताकि कोई मुझे तकलीफ ना दे। ओके, ओके, सॉरी, मैं मुझे लगा था मैंने साइलेंट पे कर दिया, हुआ नहीं था वो। तो ये जो बातें हैं ये कोच करता है। कोच केवल यहीं पे आकर नहीं रुकता दोस्तों, कोच बहुत कुछ चीजें करता है, वो मैं आपको बताना था। ये वेलनेस कोच ये ऑफर क्या करता है, इतनी सारी चीजें वो ऑफर करता है। ही हेल्प यू टू लूज वेट, ही हेल्प यू टू लुक ग्रेट, गेन वेट एंड वेट मैनेजमेंट, बिल्डिंग मसल मास, ओके, हेल्दी वेट लॉस। वेट लॉस की अगर बात करें तो ये हेल्दी वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, मसल गेन होगा। कोई कैसे पिचकू वाला आम नहीं दिखेगा, या जो सब्जी 2-4 हफ्ते से अगर फ्रिज में पड़ी है तो वो कैसे सूख जाती है, ऐसा नहीं होगा, राइट। बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्थी ब्रेकफास्ट से लेते हुए एनर्जी, स्लीप, और अगर आप ये सारी जो अगर देख रहे हो तो क्या आपकी नजर में उसके पीछे वाला एक प्रोडक्ट आ रहा है क्या? इंप्रूव बोन्स, कौन सा प्रोडक्ट आपके सामने आया नाम के नजर के सामने? नेताजी ने आपको सिखाया, कैल्शियम एंड जॉइंट सपोर्ट, राइट। उसने एक स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया था उस ग्रुप पे। हेल्दी हार्ट एंड जॉइंट्स, हार्ट के लिए एक प्रोडक्ट है, जॉइंट्स के लिए अलग प्रोडक्ट है, जॉइंट सपोर्ट, ओके। और हार्ट के लिए है बीटा हार्ट, या फिर इवन हर्बल लाइफ लाइन, या इवन नाइट वर्क्स, ये सारे हार्ट और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो ये एक एक चीज के पीछे हमारे पास प्रोडक्ट है। लेकिन वेलनेस कोच केवल वहीं पे ही काम नहीं करता। अच्छा, ये तो बेनिफिट की बात हो गई, लेकिन कोचिंग के बारे में कहीं तो भी था, मुझे लगता है वो पहले पार्ट में हुआ होगा, ओके। तो ये एक बात कोच करता है। दूसरा, इसके बारे में आपने कल अच्छे से समझा, ये बेनिफिट समझते हैं लोगों को मदद करने का, ओके। ये एकमात्र चीज ऐसी है दोस्तों, अभी मैं कुछ बातें मेरी तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ, और ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे मेरे उम्र के 32-33 साल गुजर जाने के बाद एक सिंपल ट्रुथ, सूरज की रोशनी की तरह ही एक सिंपल ट्रुथ मेरे सामने आया, और मैं बोला मुझे फॉरबिडन, कहने का मतलब मुझे इस ट्रुथ से अनजान रखा गया। किसने? पूज्य माता पिताओं से। वो मेरे गुरु है, माता पिता है, उनके लिए मैं कुछ भी कर जाऊं, लेकिन उनके द्वारा भी ये चीज मुझे बताई नहीं गई। मेरे कोई दोष नहीं दे रहा हूं मैं उनको, प्लीज समझिए। लेकिन मान के चलो कि आप उसी दायरे में रहते हो तो आपको और कुछ बातें जैसे पता नहीं चलती वैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे कि भाई पीयूष तू इतना कर्नाटक के पास रहता तो जरा कन्नड़ बोल के दिखा या तमिल बोल के दिखा, तो मुझे नहीं आता। मेरी मदर टंग मराठी है, हिंदी में समझता हूँ, राष्ट्रभाषा है, और इंग्लिश समझना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, करके 3 लैंग्वेजेस आती है। तो जैसे ही हमको बस जहां पर है हम लोग पले बड़े उतनी लैंग्वेज आती है वैसा ही है। तो बात को केवल कंसेप्ट वाइज समझो। ना उन्होंने, ना मेरे स्कूल कॉलेज में किसी लेक्चरर ने, प्रोफेसर ने, ना जॉब करने के बाद ना मेरे किसी बॉस ने, ना मेरे किसी कलीग ने, या किसी कंपनी के मालिक ने मुझे ये बात बताई जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। और आप मुझे बताओ, क्या ये बात आपको भी पहली बार कोई तो भी सच ऐसा धड़ाम से सामने आ जाता है और वैसे आपको रियलाइज हुई है क्या? सवाल मेरा ये है, सवाल नहीं है, एक सेंटेंस में दे रहा हूं और आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में कितना दम है।
लिखिए, पहले आप लिखिए, मैं फिर उसको बताता हूं। देयर इज ओनली वन वे टू अर्न मनी, सेलिंग समथिंग। या सेल इज द ओनली वे टू अर्न मनी। अगर आपको सिंपल भाषा में लिखना है तो लिखिए, सेल इज द ओनली वे टू अर्न मनी। 2 सेकंड मुझे इसको कंसेप्ट वाइज आपसे बात करनी है। डू यू रियली बिलीव जो मैंने बताया? अगर कोई आर्ग्यू करना चाहता है, आर्ग्यूमेंट के लिए सच में टाइम नहीं है, फिर भी अगर किसी को बोलना है नहीं नहीं पीयूष तो कुछ तो भी और बोलता है, मैं तो जॉब करता हूँ, ऐसा ही आएगा ना सवाल। मैं कहाँ सेल कर रहा हूँ कुछ तो भी, आज मेरा घर चलता है, मेरी उम्र हो गई, मैं तो रिटायर्ड भी हो गया हूँ जॉब करते करते, तो क्या बोल रहा है मैंने कुछ चीज सुई तक नहीं बेची। नहीं दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या बेच रहे हो? स्किल, स्किल बेच रहे हो, टाइम बेच रहे हो, है ना? आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका टाइम, आपको फैमिली को बाजू में रख के आप 9 to 5 वहां पर जा रहे हो और जॉब कर रहे हो, हाँ या ना? तो आपको कुछ तो भी बेचा, तब आकर इनकम मिला। दुनिया भर के 95% लोग यही काम करते हैं। क्या करते हैं? उनको पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान मोबाइल, ये 4 बेसिक चीजें हो गई ना दोस्तों। आजकल पहले 3 ही थी, रोटी कपड़ा मकान। आनंद साहब और मेरे जमाने में 3 ही बातें थी, रोटी कपड़ा मकान। अभी आपके लिए क्या हो गया? रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। तो ये जो 4 जरूरत की चीजें हैं, उसको पाने के लिए हम 95% लोग दुनिया के क्या करते हैं? लिखिए, जॉब। एग्री? हम लोग जॉब में स्कूल के टाइम से हमें डेवलप किया गया है, प्रोग्राम किया है। आपको आपका ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में आने के बाद आपको क्या करना है? जॉब जाकर करना है। इतना हम लोग उसके लिए बेसब्र रहते हैं कि हम लोग पास आउट होने से पहले कैंपस में ही सिलेक्ट किए जाते हैं। मैंने सच बोला या झूठ नहीं बोला? कुछ गलत नहीं है, मैं उसको कुछ सही गलत बताने वाला, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उसको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद तीसरे पीढ़ी का एम्प्लॉय था। मेरे दादाजी अंग्रेज के जमाने में जेलर नहीं थे, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर थे। मेरे पिताजी ने हयात बैंक में जॉब किया, मैनेजर करके रिटायर्ड हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है ना, आप जाते हो तो 4 नंबर पे जाओ, 4 नंबर पे तो 3 नंबर पे जाओ, वो मेरे पिताजी वहां पे थे। उसके बाद मैंने मेरे उम्र के 12 साल मैंने जॉब किए। ओके, 12 साल तक मैंने जॉब किया, तब जाके ये एक सत्य ऐसे धड़ाम से सामने आया, टू अर्न मनी यू नीड टू सेल समथिंग। तब तक मैं क्या प्रोग्राम किया गया था? आप कुछ बिजनेस करना ही नहीं है, उसके लिए आप बने ही नहीं हो, आपको केवल 9 to 5 जॉब, उसमें कोई परेशानी है तो जॉब बदलो, इंडस्ट्री बदलो, सिटी बदलो, अलग अलग चीज में जाओ, और कुछ तो भी स्किल बढ़ाओ और अगला जॉब ही पाओ। मैं खुद क्या कर रहा था? एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मैं क्या कर रहा था? जॉब ही ढूंढ रहा था। लेकिन दिस इज द ओनली वे टू अर्न मनी, टू सेल समथिंग। मुझे, मैं क्या बेच रहा था वो। ओके, अब क्या आपने कभी ये बात मेरे को, जो और एक सत्य जो मुझे नजर के सामने था लेकिन कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, कि जॉब करने के लिए ये 95% लोग तैयार रहते हैं, तो बाकी 5% लोग क्या करते हैं? कौन जवाब देगा? सिंपल उसका सवाल है, ये 95% को जॉब देते हैं। आर यू विथ मी? नाउ क्वेश्चन, हु अर्न मोर? ये 95% या ये 5% वाले लोग? 5% है तो थम्स अप ऐसा दिखाओ। इस 95% वालों से ज्यादा संपत्ति इस 5% लोगों के पास है। अब उनसे नफरत करना है? नहीं। आज के बाद आप कभी भी किसी अमीर व्यक्ति से नफरत नहीं करोगे। उसकी गाड़ी देखने के बाद, वो देख साला टैक्स की चोरी करता होगा, किसी को जेब काटता होगा और करता, ना ना ना, आप कभी उसको नफरत से नहीं देखोगे। आप ऑलवेज उसको रिस्पेक्ट करोगे। आप ऑलवेज उसने क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में और आप ज्यादा सोचोगे। राइट? अभी ये जो 95% लोग हैं, इनको केवल जॉब जॉब के लिए ही बनाया गया है। लेकिन ये जो होता है, ये एंटरप्रेन्योर होता है, ये कुछ बड़े चीजें करता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देता है। वहां पर वो खुद के प्रॉफिट के लिए भले ही काम करता है, लेकिन उसको पता है मुझे मेरे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन लोगों को देना पड़ेगा, उनके लिए भी वो काम करता है। राइट? और उसको ये अच्छे से पता है, टू अर्न मनी ही नीड टू सेल समथिंग। और वो 2 चीजें बेचता है, प्रोडक्ट या सर्विस। वो बेचता है और खरीदते फिर से कौन है?
यही 95% लोग किससे खरीदते हैं? फिर से उससे। कहाँ से पैसा आता है? इन्हीं लोगों ने दी हुई सैलरी से खरीदते हैं। फिर से वो पैसा इधर जाता है, अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है। मोस्ट ऑफ अस आर मिडिल क्लास, ना अमीर ना गरीब, मिडिल क्लास। अगेन सही या गलत मुझे मत बोलिए, जो है फैक्ट वो मैं सामने रखता हूँ। अच्छा लगता है तो थम्स अप दिखाइए। देन अभी अब जो कुछ भी हो, जैसे भी हो वैसे रहकर हर्बल लाइफ के बिजनेस में यू हैव गॉट ए चांस टू मूव फ्रॉम दिस थिंग। एटलीस्ट कतार पर तो आओ, जहां से 95% काम खत्म होता है और 5% वाले शुरू होते हैं। इस कतार को बोला जाता है सुपरवाइजर। जो इस दुनिया को छोड़कर आप अभी वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हो। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या अभी दे रहे हैं लोगों को? प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली। वो सारे उसमें मैं नहीं जाने चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर और एक बात है, हम लोग डायरेक्ट उसके बेनिफिशियरी है। ये कैसे, क्या आपने कल के सेशन में देखा है ऑलरेडी, राइट? तो दिस इज द ओनली वे टू अर्न मनी। हमारे पास अगर टाइम मिलता है तो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों, नॉट टू वरी। ओके, अभी बेनिफिट क्या है इस रिटेल और रिक्रूटमेंट के? बेनिफिट क्या है? मैं सारे लोगों को और एक बार म्यूट करता हूँ दोस्तों, किसी का गलती से वो शुरू हो गया लगता है। तो बेनिफिट क्या है? जनरेट इंस्टेंट कैश इनकम 25 से 50%। नाउ यू नो हाउ मच इज 25% और 50%, यू आर नाउ प्रीटी क्लियर। यू कैन हेल्प योर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली विद दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स उनके हेल्थ के लिए। यू कैन अर्न इक्वल टू योर सैलरी। जो मैंने किया, केवल मैं सैलरी तक आके नहीं रुका, मेरे सैलरी से दुगना जब आने लगा तब मैंने जाकर जॉब छोड़ा था, है ना? तो वो आप यहाँ पर आपके सैलरी से ज्यादा भी यहाँ पर कमा सकते हो। यू कैन लिव डेट फ्री, राइट? जो हम सारे मिडिल क्लास का एक सपना रहता है। यू कैन एंजॉय कैश पावर। कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों ने ये महसूस किया है, जेब में अगर 10,000 की गड्डी पड़ी हो ना, भले अकाउंट में 10,000 हो, लेकिन जेब में अगर है और बार बार आपका हाथ उस 2,000 के नोटों पे जा रहा है, एक अलग सी गर्मी है, लगती है। ऐसे कुछ है जो गांधी जी के भक्त है, ऐसी बात बोलने के बाद इधर जरा सी खुजली होती है। ऐसे कोई लोग हैं तो जरा मुझे देखना चाहता हूँ मैं, मेरे जैसे कौन है? सुधीर जी, क्या ऐसे हाथ लगा कर बैठे हो? सुधीर मेरे भाई, कितना अच्छा नाम है आपका। ओके, ऐसा मत बैठो, दिस नॉट अ गुड पोस्चर। मैं चाहूंगा कि आप सीधे बैठिए, है ना? सिट राइट, लिखिए कुछ तो भी। चलो, तो आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसा आपको नाम लेकर बात किया तो चलेगा ना? ऐसा अगर मैंने आपको टोका तो ओके, थैंक यू सुधीर। तो आप मैं किधर था? तो ये नोटों की पावर, एक कैश पावर आपके घर में ये है। मैं इसकी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने शुरुआती दिनों में ये कैश जो आना शुरू हुआ ना, और खास करके मैंने नहीं, मेरी वाइफ का जैसे 15 किलो कम हुआ, उसकी सहेलियां पूछ रही थी, हमारे घर आ रही थी, प्रोडक्ट लेके जा रही थी, तो मेरी बीवी ने ना एक भिस्ती चालू की थी। मुझे अच्छे से याद है, वो 5,000 रुपए की भिस्ती थी, 5,000। और उसको वो कॉन्फिडेंस था, उसने 2 बार 3 बार 4 बार वो भरी होगी और चौथी बार उसका नंबर लग गया। 60,000 रुपीज हमारे जेब में आए। क्या किया उसने? मेरे पास मेरी टू व्हीलर थी, वो बोली मुझे कब से मेरे लिए गाड़ी चाहिए थी, और वो भिस्ती का पैसा लेकर जो हर्बल लाइफ से वो भर रही थी, आगे भी भरने वाली थी, वो कैश लेकर वो गई स्कूटी खरीदने, मेरे को लेके गई। हम दोनों गए ऑटो रिक्शा से। हमने जस्ट डायल पे कॉल किया, आजू बाजू के सारे स्कूटी वालों को पूछा, स्कूटी ने हमने लिया वेगो, हमको वेगो चाहिए था और ब्राउन कलर की। हमने सारे लोगों को पूछा कैश में लेना है, कितने में देते हो? कैश में लेना है, कितने में देते हो? कैश में चाहिए, अब भी चाहिए। आप आरटीओ की प्रोसेस बाद में करना, हम लोग अभी कैश लेकर आ रहे हैं और हमें गाड़ी अभी चलाते हुए हमारे घर जाना है। ये हमारी 2 कंडीशन हमने रखी थी। आपके पास ब्राउन कलर की है क्या? और हम लोग कैश डाउन कर रहे हैं, कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो? जो सबसे सस्ता दिया ना, उससे जाकर हम लोग लेकर आए। कितना मजा आया होगा मेरे जैसे एक मिडिल क्लास को। अब तक साला सब कुछ लोन पे था, फोन लोन पे, मेरी गाड़ी लोन पर, घर लोन पर, कुछ भी हो गया तो लोन 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 लोन। तो यहाँ पर लाइफ में हम लोग पहली बार ऐसे अकड़ कर गए। सबको पूछा पहले, आजू बाजू की दुकानों को, तो 2-4 हजार जो भी सस्ता देता है उससे हम लोग लेकर आए। आप करते हो ऐसा? ओके। और अभी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं हमारी ड्रीम कार के लिए। जो जो हमने टू व्हीलर किया एक बार ऐसा ही, और ये बार वैसे भी मैंने 2 बार कर लिया है, लेकिन वो ड्रीम कार नहीं है। ड्रीम कार के लिए हम लोग ऐसा पैसा जमा कर रहे हैं कि जाके हम लोग काउंटर पे रखेंगे कैश डाउन। वो 6 महीना 7 महीना वेटिंग नहीं। तो बचा अब बता ऑन कितना देना, हमको गाड़ी अभी से लेके जानी है ना? मजा। तो ये पावर, जो दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ के करीब है, आप एग्री करते हो? और ये मजे ना बिजनेसमैन जरा ज्यादा करता है हम जैसे एक कॉमन मिडिल क्लास एम्प्लॉय की तरह।
हम लोग कुछ भी हो जाए, आपको अगर चाहिए आपका इनकम दुगना हो जाए, ऐसा जॉब में पॉसिबल है क्या? अब बोले बहुत जरा कंटाला आ गया यार, क्या है आज 18 तारीख है, जरा पहले सैलरी कर देना। बोले 1-2 बार एडवांस देगा, चलो अभी इतनी क्यों देते हो, मुझे जरा दुगनी करके दो ना, पॉसिबल है क्या? चलो कर दिया। आप छोड़ के जाने की धमकी दे रहे थे तो आपका बॉस ने आपकी सैलरी दुगनी कर दी, लेकिन आप फिर से गए जुलाई में और बोला उसको बॉस थोड़ा सा और 10% राइज देना। बोला क्या है हटा, पहले मैं तेरे को 2 लोगों का सैलरी दे रहा हूँ, तू जाएगा तो एक तो मेरा भतीजे को ही लगाना है और एक अच्छा काबिला इंसान को मैं लगा लेता हूँ, और वो आपको अकेले को 2 लाख देने से 1-1 लाख के 2 बंदे में रख लूंगा, हाँ या ना? आपको वो बाहर करेगा और 2 लोगों को रख लेगा। लेकिन बिजनेस में ये संभव है, यहाँ पर यू आर गोइंग टू राइट योर ओन इनकम, जहां पर ये पॉसिबल है। दोस्तों, ये कैश की बड़ी ताकत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और नीचे मेरी वाइफ प्रोडक्ट देने के लिए गई है, एक कुल्फी और एक प्रोटीन। इसके पहले जस्ट कॉल आया था उसको, वो जा रही थी शॉपिंग को, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देना था, और वो उसके बहनों के साथ वो शॉपिंग को जा रही थी। थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, प्लीज मेरे कस्टमर को जरा हेल्प करना। तो वो ऐसे चाहती हूँ ऐसा करके गई। अब गई तो मेरा पैसा भी गया, मैं आपको बता दूं, उसको ना बताना, जो पैसा है वो मेरे हाथ में दिखने वाला नहीं है, वो बीबी लेके जाने वाली है। अब बात समझे? आर यू गेटिंग द पावर ऑफ मनी? यू कैन इंक्रीज, और ये नाउ मनी है। हर्बल लाइफ में रिटेल, राइट इट डाउन। और ये आपके एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ऐसा है कि आपको आपके हाउस होल्ड सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब मेरी बीबी क्या, मेरे को जरा ज्यादा पैसा आएगा तो मैं, आपको पता है हम लोग जेंट्स कहाँ उड़ाते हैं, है ना सुधीर भाई? अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ गया, चार मंडली जब मिलेंगे, हम तुम और यार, और फिर हम लोग कहीं पर भी बैठ जाते हैं और उधर का उधर वाला अफ्रेश पीते हैं वगैरह वगैरह। लेडीज हाउसवाइफ ऐसा कभी नहीं करती, नहीं करती ना। आपको क्या करना है, आपको सारे आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिखने। दिस योर सेकंड होमवर्क। सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिखो, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, बच्चों की फी, उनके कोई क्लासेस की फी, उनके रिक्शा या बस कैब, बाई वाले का खर्च, बाई मेड कोई घर पे होगी तो, या आप लगाना चाहते हो तो लिख डालो। ऐसे सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ग्रोसरी से लेते हुए कपड़ा, या जो कुछ भी आपको लगता होगा, मोबाइल रिचार्ज करते होंगे, टीवी रिचार्ज करते होंगे, जो कुछ भी आपका इंटरनेट का, ये सारी चीजें, छोटे मोटे ईएमआई जो आपके जा रहे होंगे, इसको लिखो। बात समझे? टोटल मारो। आपका गोल है आने वाले 2 महीने के अंदर इस इनकम को आपका रिटेल लेके जाना। इसके लिए तीसरी बात क्या करना है, सेशन खत्म होने के बाद आपको आपके स्पॉन्सर को कॉल करना है और उसको बताना है, पूछना है मुझे अभी पर्सनलाइज प्लान दे। ऑफ कोर्स मैं टूल्स मैं ही आपको सिखाने वाला हूं कल, लेकिन एक पर्सनलाइज प्लान आप लीजिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पे सीखने को तो मिलने ही वाला है, लेकिन एक पर्सनलाइज प्लान कि इस इनकम को जाने के लिए मेरे नंबर्स क्या रहने चाहिए, राइट इट डाउन। वो आपको नंबर्स देगा, आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो इतना लीड जनरेट होगा, या फिर ऐसा होगा, फिर हम लोग हमें उसको प्रेजेंटेशन को बुलाएंगे। फिर वो फ्लो आपको समझ लेना है। आपके हर एक के स्पॉन्सर के पास उसका पर्सनलाइज फ्लो है, लिखिए। आपको स्पॉन्सर को क्या पूछना है, मुझे फ्लो कैसे कैसे कैसे, कस्टमर जब आएगा तो ऐसा डायरेक्टली आकर पैसा तो नहीं देगा, उसके पहले मुझे क्या क्या चीजें करनी है, वो आपको आपके पर्सनल स्पॉन्सर से पूछना है, उसके नंबर्स पूछने हैं। ये बात समझे? ऑफ कोर्स मैं कल टूल्स बताऊंगा, फ्लो भी बताऊंगा, लेकिन आपको आपके पर्सनल सपोर्ट से ये बातें जाननी है। आप थम्स अप नहीं कर रहे हो तब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच, आई एम विथ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो ये सारी बातें कर सकते हो, फाइनेंशियल गोल छोटी मोटी ये आप अचीव कर सकते हो, तो इसको पहले लिखो तो सही। दूसरी बात, क्या आप में से दोस्तों प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन गाइड और ये आपने देखा, ये बिफोर आफ्टर फोटो एंड इवन ये प्रेजेंटेशन बुक, क्या आपने देखा? ये बिफोर आफ्टर फोटो के साथ आप गो थ्रू हुए हो? इसको कैसे यूज करना वो मैं आपको, ये बुक को कैसे यूज करना वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी ये करते करते आपको क्या पर्सनल बेनिफिट होने वाला है उसको मैं क्विकली बताना चाहूंगा। पहली बात तो कंपनी का ये रूल है कि यू नीड टू बी यूजिंग द प्रोडक्ट फर्स्ट। आप पहले इसको यूज कीजिए। क्या होगा जब आप ये प्रोडक्ट खुद यूज करोगे, तब क्या होने वाला है पता है दोस्तों? यू आर गोइंग टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अ परमानेंट चेंज, नॉट ए टेम्पररी चेंज, परमानेंट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। आप केवल वजन में ही नहीं, ऐसे कितनी सारी चीजों में आप बदल गए रहोगे। आदतों में बदलाव आया हुआ रहेगा। केवल वजन, अपीयरेंस, किलोग्राम, इंचेस, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। आप डबल एक्सेल से एक्सेल पे आ गए या फिर लार्ज पे आ गए, यही केवल बदलाव नहीं है।
आपकी सोच, आपकी टेस्ट, आपको कौन सी बातें अभी अच्छी लगती है, किस बात से आपको ज्यादा संतोष मिलता है। कहने का मतलब होगी पिज्जा खाने से ज्यादा मिलता है या एक सैलेड खाने से। टीवी देखते देखते आप घंटों बैठे रहते थे, जो कि एक टिपिकल मिडिल क्लास एम्प्लॉय का सपना रहता है, सैटरडे संडे उसको कोई छूना नहीं चाहिए, बस वो पड़ा रहेगा। लेकिन उसी वक्त कुछ और लोग एंटरप्रेन्योर आपके और मेरे जैसे कुछ और काम करने वाले हैं। सिगरेट, शराब, आप दूर रहने वाले हो इससे, राइट। तो सारी बातें आप रिप्लेस करने वाले हो जिम से या वर्कआउट से या फिर ऐसे कुछ हेल्दी हैबिट से, राइट। ये जब होना शुरू हो जाएगा तब आपके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन से द्वारा आप लोगों की मदद करने वाले हो। अभी ये टूल्स पे हम लोग कल बात करने वाले हैं, आज मैं इस पे नहीं। हाउ, यानी हाउ टू डू रिटेल, ये हम लोग कल सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं दोस्तों? कंसेप्ट, केवल कंसेप्ट एंड व्हाट इज रिटेल। ओके, हाउ पे हम लोग नहीं जाएंगे, इस पर भी मैं कल जाऊंगा। और ये मैं इन्विटेशन स्क्रिप्ट भी आपको कल दूंगा। ये क्या हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा रिजल्ट कैसे शेयर करते हैं, ये भी हम लोग बात कल करने वाले हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि वो होने ही वाली है। दूसरा, ये भी टूल्स हम लोग कल बात करने वाले हैं, तो इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा। अभी हम लोग हमारे सेकंड कंसेप्ट पे जाएंगे। उसके पहले, क्या जो कुछ भी रिटेल आपने समझा, मैं चाहे तो सवाल पूछता हूँ, आपको रिटेल समझा? रिटेल इतना तो समझा, वेर एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट बाय मनी, ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। सेल, उसको हम लोग रिटेल बोलते हैं, लेकिन एक तरीके तो सेल ही है ना, चीजों का आदान प्रदान। आपने कोई चीज, हमारा प्रोडक्ट दिया, बदले में पैसा लिया, ये दिस इज रिटेल। इतनी बात तो समझे कि केवल एक सेल्समैन की नहीं करते हुए एक कंसल्टेंट, एक वेलनेस कोच, उसकी क्या अहमियत है, ये आपको समझा तो मुझे जरा ये थम्स अप दिखाइए, ये बात समझे। ये इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ये बात आपको समझिए। ओके, वेरी गुड। इतना अगर आपको समझा तो आपको रिटेल ये बात समझी। कल के सेशन में आपको पता चला होगा अलग अलग डिस्काउंट लेवल पर हमें खुद के लिए या रिटेल करने के लिए प्रोडक्ट मिलते हैं, वो बात समझा। एमआरपी एंड आपकी परचेस प्राइस आपका प्रॉफिट है, ये बात आपको समझा। यस तो ऐसा बोलिए, ना तो ऐसा बोलिए। ओके, तो यहाँ तक कोई बातें हैं, और मैंने 2-4 आपको होमवर्क दिए हैं अब तक। क्लियर है आपको होमवर्क? एंड नॉट टू वरी, हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, वो ग्रुप पर भी मैं हूँ। नो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट, जिसके वजह से, सॉरी टू इंटरप्ट, बोलिए। एक्चुअली समझ में नहीं आया कि जब कोई पूछता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सो वो हम रिटेल वाली प्राइस बताना है कि एमआरपी वाला, बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। एमआरपी ना, देखिए Okay. सोनम, सिंपल बात है, आपने हजारों चीजें अब तक एमआरपी पे ही खरीदी है। करेक्ट, आप लेबल देखते हो, पैसे पे करते हो। करेक्ट करेक्ट, बट वहां पे जो दो लिस्ट आती है, राइट, रिटेल प्राइस एंड यूअर प्राइस, तो यूअर प्राइस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? हमारी मुझे प्राइस, ऐसे लगा कि यूअर प्राइस मतलब कि हमें जो अमाउंट पे करनी है व्हाइल करेक्ट प्रोसीडिंग द अमाउंट। करेक्ट। करेक्ट फॉर एग्जाम्पल अभी 25% पे मोस्ट ऑफ यू है, तो करेक्ट एमआरपी में जिस प्रोडक्ट का कीमत है 1996 फॉर्मूला 1 की, वो हमें 25% पे हमें कितनी मिलती है? 1571 में। मैं इसको राउंड करता हूँ, 2000 की चीज हमें 1500 में मिलती है। इतना क्लियर हो गया? हाँ तो ऐसा, ओके। 1500 में हम खरीदेंगे, अब हम खरीदे, खुद यूज कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट मिल गया। लेकिन वही चीज खरीद कर हम लोग अगर कस्टमर को रिटेल कर रहे हैं, तो कस्टमर हमें कितना पे करेगा? एमआरपी में जितना लिखा है उतना। एमआरपी कितनी लिखी है? 2000। हमने पे किया था 1500, हम बेच रहे हैं 2000 में, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? ये क्या है? नफा, प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट इज, क्या कहा जाता है उसको? प्रॉफिट इज फॉर्चून, प्रॉफिट इज मोर बेटर देन वेजेस, प्रॉफिट इज बेटर देन वेजेस। ये आपको पता है? ये केवल 5% लोगों को पता है। हम लोगों को पता होकर, 95% वाले लोगों को पता होकर भी हम लोग कुछ नहीं करते। आप में से कितने सारे लोगों का, मैं प्लीज हैंड मत ऊपर कीजिए, शायद आपको एम्ब्रेसिंग लगेगा, कितने सारे लोगों को लगता था कि मेरा भी छोटा मोटा कोई बिजनेस हो? लगता था। ये लगने के बावजूद भी इतने सालों तक शायद वो कोई बिजनेस मूर्त रूप में आया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? शायद हर्बल लाइफ के लिए आप बने थे, राइट? इस वजह से शायद ये गिफ्ट आपको मिला है, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ जी, चलो। तो एक और कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट को मुझे आने वाले आधे घंटे के लिए बात करने दीजिए,
and this is the actually the gift. Of course the product is the gift जो यूज करके मैं, मेरी फैमिली संतुष्ट है, शुक्रगुजार है हर्बल लाइफ के लिए। हम लोग एक डिसीज फ्री, ड्रग फ्री लाइफ जी रहे हैं और मैं कितने सारे लोगों की मदद कर पाया, ये तो है ही। लेकिन एक और जो पावर रिक्रूटमेंट की दिए है हमें, ये पावर इज सेकंड टू नन। कहने का मतलब ये अनबिलीवेबल प्रोडक्ट, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है कि वी कैन रिक्रूट समवन। उसके पहले ये रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है वो मैंने पहले ही बताया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, किसी को बिजनेस चाहिए, एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, हम लोग हमारे आईडी के नीचे उसका फॉर्म भर देते हैं, एंड ही इज नाउ योर डाउनलाइन, ही इज योर डाउनलाइन एसोसिएट, या ही इज योर बिजनेस पार्टनर लाइक यू, एंड ही विल स्टार्ट अर्निंग। ओके, बट अगर आपको रॉयल्टी, बोनसेस, होलसेल इनकम, ये अगर पैसे की भाषा में समझा है तो उसको कंसेप्चुअली मुझे इसको बताने दीजिए अबाउट टू शॉर्टकमिंग्स। किसी को अब तक ये सवाल आया है कि एक छत के नीचे एक कंपनी का मालिक भी काम करता है, वो भी 8 घंटे काम करता है, उसने रिक्रूट किए हुए हजारों लोग भी उसी फैक्ट्री में, उसी छत के नीचे, वो भी 8 घंटा काम करते हैं। सारे वर्कर्स अपने महीने के आखिर में सैलरी लेके जाता है और वो अपने प्राइवेट बस से या कंपनी के बस से चला जाता है अपने घर पर, या छोटे मोटे व्हीकल से, पर कंपनी का मालिक किसी चमचमाती एक आलीशान गाड़ी से अपने बंगले पे जाता है। ऐसा क्यों? उसने भी तो 8 घंटे काम किए, हमने भी तो 8 घंटे काम किए, क्यों? क्या ये सवाल आपको आया है कभी? रिक्रूट किया ना सर, उसने रिक्रूट किया, लोगों को। उसका मतलब क्या किया? यू आर राइट शबाना, उसका मतलब क्या? मतलब उन्होंने मैं जॉब बता- प्रोवाइड करी, क्या अपॉर्चुनिटी दी? और जिनको अपॉर्चुनिटी दी। ओके, वेरी गुड, ट्रू। चलो, मैं, टाइम कमी है, मैं कुछ बातें बताता हूँ। मैंने एक बात बताई थी, उसने भी 8 घंटे काम किए, हमने भी 8 घंटे काम किए, लेकिन हमने हमारे लिए 8 घंटे ही काम किए, हाँ या ना? हम कोई कंपनी का भला हो, वाह अरे बाप रे सारे लोगों को, ना ना ना, हमको मालूम था हम लोग काम नहीं करेंगे, 8-8 घंटे काम नहीं करेंगे तो महीने के आखिर में सैलरी नहीं मिलेगी। उस डर से हम लोग बराबर से काम कर रहे थे, खुद के लिए काम कर रहे थे, केवल अपने 8 घंटे कैसे तो भी हम लोग फील कर रहे थे, अच्छे से फील कर रहे थे, हाँ या ना? लेकिन ये व्यक्ति के लिए हम लोग काम कर रहे थे। हमको लगता है हमने हमारे लिए किया था, लेकिन हम नौकरी हमारे कंपनी के लिए करते हैं। अभी बात को समझिए, हम सारे लोगों के पास 24 ही घंटे हैं। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी एज के हो, काले हो, गोरे हो, मेरे जैसे बेहतरीन हेयर स्टाइल वाले हो, हम सारे लोगों के पास कितना है? केवल 24 घंटे, हाँ या ना? राइट। फिर उस 24 घंटे में हमारे प्रोडक्टिव आवर्स 8-10 घंटे, 12 घंटे, या आप मोदी जी जैसे हो तो 16 घंटे काम कर रहे होंगे, हाँ या ना? अब ये आपका एक पर्टिकुलर कितना टाइम हम लोग काम कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को हम और आप क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक सैलरी में एक जॉब कर रहे हो 9 to 5, उसमें 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, आप और एक 9 to 5 जॉब या फिर रात की और एक शिफ्ट नहीं कर सकते हो जिसमें और एक 1 लाख रुपए मिले। शायद कर भी लोगे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप दोनों जगह पे भी प्रोडक्टिविटी आपकी घट जाएगी, आप एक जगह पे भी अच्छे से काम नहीं करने वाले हो, पर आप में से एक ना कभी फिर से छोड़नी पड़ेगी, या उसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब विल नेवर बी अ ऑप्शन फॉर अ फुल टाइम जॉब। ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग चाहकर भी 8 के 16 घंटे काम करके हुए भी उतना अर्जित नहीं कर सकते। उसको भी कर भी लिया तो भी एक लिमिटेशन है, 24 घंटे के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। आप एग्री करते हो इतनी बात मैं जो कहना चाहता हूँ? लेकिन जो कंपनी का मालिक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो 5% है, और अपने केस में हमारा सुपरवाइजर है, he has got a power to recruit as many as people। ये ऐसे काम करने वाले 8-8 घंटे काम करने वाले अनलिमिटेड लोगों को वो रख सकता है, इनफाइनाइट लोगों को वो काम पर रख सकता है, जो 8-8 घंटा कंट्रीब्यूट करे उस सेम 24 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ? टाइम का मल्टीप्लीकेशन हुआ। ये बात आप समझे? ये मैं बताना चाहता था। मान के चलो उसके पास 11 लोग काम कर रहे हैं, 11 लोग एक सुपरवाइजर के नीचे उसने रिक्रूट किए हैं जो 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, 2-2 एसोसिएट। हम सारे लोग मिल के चलो मिस्टर अनंत के यहाँ, हम अनंत हमारे सुपरवाइजर है, हम सारे लोग एसोसिएट है, 2 मिनट के लिए मान के चलो, और हम लोग पार्ट टाइमर है, हम लोग 2-2 घंटा काम कर रहे हैं।
तो हम 11 लोगों ने 2-2 घंटा काम किया, तो 22 घंटे, और अनंत जी के खुद के 2 घंटे, 24 घंटे का काम हो गया 2 घंटे के अंदर। ये बात समझे? यहाँ पर क्या हुआ, एक यूनिवर्सल वीकनेस है, उसको उस वीकनेस के बाहर हम लोग चले गए। आया ना? टाइम एक ऐसा रिसोर्स जो चला गया, अभी ये जो गुजरा हुआ ये वक्त है, ये कितने भी करोड़ों रुपए देकर वापस नहीं ला सकते। आया ना? मैं आप सारे लोगों को सॉरी सॉरी बोल के हुए 7 बजे तक फिर से आपकी घड़ी सेट नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ भी ये टाइम चला गया, 1 घंटा वो चला गया सबके हाथ से, सबसे बड़ा रिसोर्स है। उस 1 घंटे में हम लोग क्या करते हैं वो तय करेगा महीने के आखिर में हमारी सैलरी कितनी रहेगी या इनकम कितना रहेगा। आप मानते हो? दूसरी बात, हम सारे लोगों के पास अपना अपना एक शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक कुछ तो भी एक वैल्यू है हमारी। हमें उतनी इनकम मिलती है, उतना ही हमें पैसा मिलता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप अगर जॉब बदलते हो तो सबसे पहले नेक्स्ट कंपनी आपको पुरानी स्लिप या पुरानी आपकी टेक होम सैलरी मांगती है। हाँ या ना? आप एग्री करते हो? मैंने तो 5 जगह जॉब बदला तो मुझे पता है अच्छे से। क्यों मांगती है? वो आपको आंकना चाहती है कि भाई मार्केट इस बंदे को कितना पे कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, कम नहीं लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा आपको ऑफर करते हैं। रेयर केस में आपको डबल मिलता है, लेकिन वो 1-2 बार आप आपके करियर में कर लोगे। जनरली आपको 10-20% ज्यादा देती है, थोड़ा सा ज्यादा, ताकि आप उनके पास आकर काम करना शुरू करो। इतना ही। जॉब वाले समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे बताना ये है, हम सब लोगों की एक कुछ तो भी क्षमता है, अपनी एलिजिबिलिटी है, अपनी कुछ तो भी हुनर है, अपनी स्किल्स है। ओके, अभी मुझे जो इनकम मिलता है वो मेरे हुनर के हिसाब से मिलता है, उसको बोलते हैं वैल्यू। मैं जितनी वैल्यू देता हूँ उस हिसाब से मुझे इनकम मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में एक सलाम शाह बोलने वाला वहां पर वॉचमैन भी खड़ा है, और एक सीईओ है या फिर एक वाइस प्रेसिडेंट भी है। हर एक के अपने अपने वैल्यू है, अपने अपने तरीके से उनको इनकम मिलती है। अब ये जो आवाज शबाना, केवल शबाना को नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? सब लोगों को आ रही है तो थम्स अप करो। शबाना, कुछ तो भी आपको नेटवर्क का चैलेंज है, आप चाहे तो मोबाइल रख दीजिए, आपका वीडियो कैमरा ऑफ कीजिए थोड़ी देर के लिए, आपको आ जाएगा। ओके, वैसे भी आप हाथ में पकड़े हो मोबाइल तो हाथ दुख गया होगा आपका, तो रख दीजिए उसको मोबाइल को, सॉरी। ओके, तो बात क्या कर रहा था मैं दोस्तों, आपको आपकी वैल्यू होती है कुछ तो भी, हमारे स्किल्स पे ऊपर से हमें इनकम मिलता है, और ये भी एक यूनिवर्सली एक तरीके का वीकनेस है। मुझे मान के चलो 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं मेरा स्किल डबल करके 2 लाख सैलरी पे नहीं जा सकता हूँ। इतना भी डबल हम लोग शायद 1-2 बार करें। अब बात को समझिए, मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं मुझसे अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकता हूं कि नहीं? धीरू भाई अंबानी का और एक बार एग्जांपल लेते हैं, या छोड़ो, हमारे हर्बल लाइफ के फाउंडर, आपको पता है हर्बल लाइफ के फाउंडर कितने पढ़े लिखे थे? जयश्री, आपको पता है? He was 8th grade fail. At the age of 22 he started Herbal Life. 8वीं कक्षा पास या फेल मालूम नहीं। और आपको पता है और एक बात, सेल्फ मेड मिलेनियर और बिलियनियर लोग जो है उनमें से मोर देन 80-90% लोग दे हैव नेवर कंप्लीटेड देयर हाई स्कूल और ग्रेजुएशन। ये बात आपको पता है? ऐसे कितने अमीरों को आप जानते हो? लाइक बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, देन हमारे कंपनी के फाउंडर मार्क ह्यूज। ये ऐसे है स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट। तो इसका मतलब क्या है? सारे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के लिए काम करते हैं एक तरीके से। आप एग्री करते हो? आया ना? है ना? ओके, तो चलो, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक हुनर है, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनसे अच्छे अच्छे लोगों को वो रिक्रूट कर सकते हैं। ये सारे लोगों को कुछ ना कुछ मेहनत आना महीने के आखिरी में मिलेगा, अदरवाइज ये वैसे भी काम नहीं करेंगे। ये लोग 95% लोग, इनको कुछ ना कुछ वो दिया जाता है, पर एक प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाता है, लोगों की बेहतरी के लिए ही होता है वो, कोई तो भी, और उनकी लाइफ सुकून भरी बनने के लिए सारे उत्पाद होते हैं, सारी सेवाएं होती है, और ये बंदा अपना प्रॉफिट रखता है, इन लोगों को सैलरी देता है। ये अपने ट्रेडिशनलिस्ट में। हमारे बिजनेस में कैसा है वो आपने कल देखा, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और एक बार कंसेप्ट क्या समझनी है, हम हमारे से अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। मान के चलो आप 3rd शिफ्ट में काम कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा पार्ट टाइम है आपके पास काम करने के लिए, लेकिन क्या आप हमारे जैसे फुल टाइमर को रिक्रूट नहीं कर सकते हो क्या, जो और ज्यादा टाइम दे सके, दिन का टाइम दे सके? मान के चलो आपके पास कोई और लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आप उस लैंग्वेज जिसको मालूम है, फॉर एग्जांपल मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं साउथ इंडिया में मेरा बिजनेस बढ़ाऊं, मुझे तमिल
या फिर मलयालम या कन्नड़ या तेलुगु मुझे नहीं आती, लेकिन क्या मैं ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सकता हूँ जो हिंदी और मलयालम जाने? हेलो मैं सर, उसको ये रिक्रूट करूंगा, वो बंदा काम करेगा और उसके हेलो काम मुझे भी इनकम मिलेगा। हाँ शबाना, सर वो मेरा लास्ट 3-4 मिनट का मिस होगा क्योंकि मेरा हेडफोन का बैटरी उतर गया था। डोंट वरी, अनफॉर्चुनेटली मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। इतना ही समझो, हम अब से अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, इतनी बात ही मैं समझा रहा था, नॉट टू वरी। ओके, तो ये एक बात, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये इकलौता या फिर वन ऑफ द, मैं बोलूंगा, सीक्रेट है अमीर लोगों का। अभी आपको समझा अमीर अमीर क्यों है? वो दूसरों के टाइम को परचेस करता है और दूसरों के स्किल को परचेस करता है। ये बात समझे? हम लोग एम्प्लॉय रहते हैं, हमें पैसा कम पड़ा तो हम लोग जाकर बिजनेस नहीं खोलते, हम लोग दूसरा जॉब ही ढूंढते हैं। कूट कर एम्प्लॉय माइंडसेट हम में भरा है। मैं सच बोला या गलत बोला? पैसा कम पड़ा, रुक जाते हैं, सैलरी की इंतजार करते हैं या सैलरी बढ़ने की इंतजार करते हैं, अप्रैल टू अप्रैल बात करते हैं, या फिर जाकर जॉब बदलते हैं। मैंने जैसे 5 जॉब बदले। अगेन, सच गलत अच्छा बुरा मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैंने खुद जॉब किए हैं, लेकिन दोस्तों बिजनेस में बड़ा आसान है। और एक बार आपको ये समझ में आ गया, आप फिर से मेरे जैसे, अभी मुझे 1 करोड़ रुपए पर मंथ की भी अगर मुझे इनकम मिलती है, कोई सैलरी ऑफर करता है, फिर भी मैंने चाहूंगा। क्यों? पहली बात तो किसी के हाथ के नीचे काम करने के आदी नहीं हूं मैं। ओके, या और भी बहुत कुछ बातें। तो ये जो फ्रीडम है ये केवल एम्प्लॉय को ही मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को ही मिलेगा। तो ये जो दूसरी कंसेप्ट है हमारी दोस्तों आज की, तो इस पे हम लोग बात करेंगे, एक्सपांडिंग अवर बिजनेस। तो हियर यू विल बी हियर एज ए बिजनेस ओनर, और आप चाहे जितने बिजनेस ओनर को रिक्रूट कर सकते हो, कोई भी उसमें नोक-झोंक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप आपसे अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, और उसका काम क्या है? वो भी अपने अपने लोगों को रिक्रूट करेगा। दिस इज नेटवर्क। ओके, तो हर्बललाइफ ने नेटवर्क किया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो आप रिक्रूट करोगे और जो एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाएगी, उसको मैं समराइज करूंगा। ऑफरिंग इनकम अपॉर्चुनिटी टू नीडी एंड एम्बिशियस पर्सन। कैसे लोग हैं, कल हम लोग देखेंगे इन तक कैसे पहुंचने का, या इन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करने का। कैसे लोग आपको पूछे कि भाई मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, बताओ क्या करना। तो ये हम लोग ऑफर करने वाले हैं। आपको नहीं लगता? चलो एक सवाल मैं उसके बाद पूछूंगा। एक्सपांडिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट सिटीज, स्टेट एंड कंट्रीज। मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया। मुझे खुद डॉलर में इनकम आता है। जब मैं सो रहा हूं तब कोई ना कोई अमेरिका में काम कर रहा है या कनाडा में काम कर रहा है, जनरली हमारा और उनका टाइम जोन। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप सोते हुए भी पैसा कमा रहे हो? ड्रीम कम ट्रू, ये पॉसिबल है। ओके, गाइडिंग एंड सपोर्टिंग, केवल रिक्रूट करना ही नहीं, उनको अच्छा सा सपोर्ट करना है ताकि वो और प्रोडक्टिव बने और पैसा कमाए। ताकि वो पैसा कमाएंगे तो कंपनी आपको भी और ज्यादा पैसा देगी। ये आपने कल सीखा। लेवरेजिंग एंड टाइम एंड एफर्ट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। लेवरेजिंग टाइम एंड एफर्ट, और इस पर मैंने अच्छा खासा आपको समझाया। ये बात समझे दोस्तों? लेवरेज करना, और ये जो करेगा वो बंदा अमीर है। आप कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन देखो और उसके पीछे कितने लोग उसको अपना टाइम दे रहे और स्किल दे रहे, एफर्ट दे रहे, वो आप देखो, तब भी आपको वो सीक्रेट पता चला। मुझे सच में पूछना है, मुझे सच में पूछना है आप लोगों को, क्या ये एक सत्य की तरह आजू बाजू में था और हमको पता ही नहीं चला, किसी ने बैठ के समझाया नहीं? ये ऐसा किसी को लग रहा है? आनंद जी को लग रहा है? ये सिंपल सी कंसेप्ट थी, अमीरों का सीक्रेट। यूज अदर पीपल टाइम, यूज अदर पीपल एफर्ट। और हम लोग जो है, नहीं मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा मेरी जॉब में, हाँ यहां तक सच है, लेकिन उसका मतलब क्या, मैं मेरे बॉस को और अमीर बनाने के लिए काम करूंगा, ये हम लोग भूल ही जाते हैं। अगेन, सच या गलत, सही या गलत, इसके झमेले में नहीं जा रहा हूं मैं केवल एक फैक्ट, तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ओके, डन। चलो कंसेप्चुअली इसको मुझे आगे बढ़ाने दीजिए। एक मैं चीज दिमाग में आई थी, कुछ आता है फिर से तो मैं और एक बार आपको पूछूंगा। ओके, नाउ बेनिफिट्स क्या है रिक्रूटमेंट के? चलो बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। पहली बात तो पैसिव इनकम। अब तक हमें एक ही इनकम मालूम था, बताओ कौन सा? जॉब से मिलने वाली सैलरी, या इवन आपके पास बिजनेस भी है तो भी वो बिजनेस अगर ट्रेडिशनल टाइप का बिजनेस है तो भी आपको अब तक केवल एक्टिव इनकम मिल रहा था। दुनिया के 95% लोगों को एक्टिव इनकम मिलता है,
आप अगर सैलरी मिल रही है या ट्रेडिशनल टाइप का आपका बिजनेस है तो आपको एक्टिव इनकम, मैं इस एक्टिव इनकम को कंसेप्चुअली फिर से समझाता हूँ। एक्टिव इनकम का मतलब क्या? अगर मैं जॉब पर जाऊं तो मुझे सैलरी मिलेगी, अगर मैं जॉब पर छुट्टी ले लूं तो शायद मुझे नो पेड या क्या बोलते हैं उसको लीव, पेड लीव, अनपेड लीव वगैरह वगैरह टाइप का मिल जाएगा। मैं अगर बहुत लंबे टाइम पर मेरे जॉब पे नहीं जाऊं तो मुझे लेटर आ जाएगा, मुझे टर्मिनेट किया जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ या गलत कुछ बोल रहा हूँ? कहने का मतलब मुझे सैलरी पाने के लिए मुझे 9 to 5 मेरा टाइम शीट कंप्लीट करना ही पड़ता है, मुझे उतना प्रोडक्टिव रहना ही पड़ता है, तब मुझे मिलता है। अगर मैं नहीं जाता हूं तो नहीं मिलता है। अगेन लेट मी गिव यू टिपिकल एक एग्जांपल ऑफ एक कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस। मेरी कोई दुकान है, ग्रोसरी शॉप है या मोबाइल का शॉप है या मान के चलो कपड़ों की दुकान है या मेडिकल स्टोर है। मैं उसका शटर ओपन करता हूँ, बैठता हूँ वहां पर सुबह डॉन टू डस्क, सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक। अगर मेरी दुकान खुली है, दुकान में माल है, मैं सर्विस दे रहा हूँ तो ही मुझे इनकम है, हाँ या ना? आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो मैं दुनियादारी है। नहीं दोस्तों, ये 5% लोग ये नहीं करते। ये एक्टिव इनकम का मतलब आप एक्टिव हो, आप ऑन द जॉब हो तो ही आपको इनकम मिलेगा। आप वहां पर नहीं हो तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। आप बोलोगे हाँ यही तो दुनियादारी है, यही तो हमें सिखाया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैसिव इनकम, जो हमें बताया नहीं गया, जो कल चंदन ने आपको समझाया। वो जो दोस्तों रॉयल्टी है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव, विदाउट यू बीइंग देयर, विदाउट यू वर्किंग। एक अरसे के बाद आप काम करना रोक भी देते हो तो आपने किए हुए काम पर आपको इनकम आती रहती है लगातार। जब तक आप हो आपको मिलेगी, आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगी, उनके बाद उनके बच्चों को मिलेगी। अब ऐसा इनकम है क्या? हाँ है। हमारी गान कोकिला, भारत रत्न सुश्री लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उसके गाने सुनने वाले आज भी उसके दीवाने हैं। किशोर कुमार नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके गाने आज भी हम लोग डाउनलोड करते होंगे। आजकल कोई सीडी और रिकॉर्ड तो नहीं परचेस करता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं या कुछ भी होता है। हर बार वो जब कुछ भी हम लोग काम करते हैं उसका सर्टन परसेंट, भले ही छोटा सा रुपया हो या कुछ पैसे में हो, उसकी रॉयल्टी उनको आज भी उनके परिवार को मिलती है। यह बात आपको पता है? रॉयल्टी में शायद आपको इसने समझा होगा। यही बात जैसे कोई गायक गाना गाकर जाता है, कोई मूवी का प्रोड्यूसर होता है, किसी ने कोई आविष्कार कर दिया, किसी ने कोई पेटेंट किसी चीज का ले लिया, जैसे अभी कोरोना के लिए कोई वैक्सीन आया तो उसका पेटेंट है, तो जो कुछ भी कंपनी ने बनाया होगा उसको उसका पैसा देना पड़ता है। उसके बाद किसी ने कोई चीज लिखा, बुक लिखी, हैरी पॉटर तो बुक लिखी, तो उसको हमेशा उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है। सो ये बुक के ऑथर, पोएट या फिर सिंगर या फिर कोई साइंटिस्ट, इन लोगों को रॉयल्टी मिलती रहती है, रॉयल्टी। या फिर आपने कोई घर, एक घर में आप रहते हो, एक घर आपका और आपने किराए पे चढ़ा दिया, आपको आने वाला रेंट, आपका पैसा वसूल हो गया उस घर का, या मानो पुश्तैनी है तो आपको केवल वहां से रेंट आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल्टी या फिर पैसिव इनकम, जहां पर आपके काम किए बिना भी आपको इनकम आ रही है। केवल आ नहीं रही है, बढ़ोतरी भी हो रही है लगातार आप और आपके बाद। दोस्तों आप मुझे बताइए, आम लाइफ में आपको कितने ऐसे मौके, कितना ऐसा इनकम है जहां पर आपको रॉयल्टी या पैसिव इनकम है? थोड़ा सा सोच के बताओ, पेपर पे एक बार वो लिख के निकालो कि आपको एक्टिव इनकम कितना है और पैसिव इनकम कितना है। कितना परसेंटेज एक्टिव इनकम है, कितना परसेंटेज आपका पैसिव इनकम है आपके अर्निंग का टोटल। 100 रुपए आता है तो कितना इनकम एक्टिव और पैसिव है, जरा लिख के निकालो। मुझे 90% इनकम पैसिव है। आपको भी आ सकता है। क्वालिफाइड सुपरवाइजर, दिस इज वन मोर रीजन, दिस इज वन मोर रीजन टू बी इन फ्रंट ऑफ वन पर्सन जिनका नाम है कैप्टन चरणजीत सिंह, जिनका ट्रेनिंग अभी आने वाले इस अगले हफ्ते में ही होने वाला है। गिन के 10 दिन रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रेनिंग। जो भारत के टॉप 3 में आते हैं ऐसे व्यक्ति से 2 दिन की ट्रेनिंग मैं और एक बार लेने वाला हूं। क्या सीखूंगा और मेरे बिजनेस को कैसे बेहतर करें। आई एम गोइंग टू बी देयर विद स्टूडेंट माइंड। जैसे आज अभी लिख रहे हो ना, मैं वहां पर मेरी डायरी पेन लेके जाऊंगा और सीखूंगा। मैं नहीं, मेरी वाइफ भी, और मेरे सारे सुपरवाइजर ग्रुप के सारे लोगों को लेके जा रहा हूँ।
सीखने के लिए। क्या उनको मालूम नहीं होगा रिटेल और रिक्रूटमेंट? उन्होंने तो पहले सेशन में सीख लिया, समझ लिया? नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें नहीं मालूम, और नहीं मालूम करके ही मेरा इनकम अभी 2-2.5 लाख में है। अगर ये सब कुछ मुझे मालूम हो गया तो मेरा 2-2.5 लाख रुपए दिन का इनकम हो सकता है। जो गैप है मंथली इनकम और डेली इनकम, वो मुझे मिटानी है। आई वॉन्ट टू अर्न 2 लाख रुपीज पर डे, नॉट पर मंथ। आई एम वर्किंग ऑन दैट। आर यू देयर विथ मी? क्या आपको अच्छा लगेगा एक दिन? और ये रियलिटी में, वी आर इन हर्बल लाइफ, यहाँ पर सपने सच होते हैं यहाँ पर। और मैंने देखा 2 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा का इनकम मेरे स्पॉन्सर को है, इमीडिएट अपलाइन को, मिस्टर अमोल खेरारे। ये पॉसिबल है, मैंने आंखों से देखा है, ये कोई ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। तो उसके लिए ये बात है दोस्तों। चलो क्विकली कुछ बातें समझेंगे, और मुझे सच में आपको कुछ टाइम देना है इसके लिए। ओके, रीच टू योर फुल टाइम इनकम वर्किंग पार्ट टाइम, जो मैंने किया। मैंने मेरे जॉब को नहीं छोड़ा, लेकिन 2 साल के अंदर ये रॉयल्टी के भरोसे और ये सुपरवाइजर के भरोसे जो मैंने क्वालिफाई किया था, उसके भरोसे मेरी इनकम, मेरी सैलरी से दुगनी आनी शुरू हो गई थी। जब ये कंसिस्टेंटली 6 महीना दुगने आई, मैंने जॉब छोड़ दिया था। आपको करना है ऐसा, आपका चॉइस रहेगा कि इसको लगातार पार्ट टाइम करते रहे या जॉब छोड़े। जिनसे हम लोग ट्रेनिंग लेके जाने वाले, उन्होंने प्रेसिडेंट टीम भी पार्ट टाइम में किया था। ओके, गवर्नमेंट जॉब में रहते थे। अचीव योर फाइनेंशियल गोल। अभी हमने छोटे छोटे गोल्स लिखे, लेकिन अभी और एक मैं होमवर्क देने वाला हूं, जहां पर बड़े सपने, जो आपको 3 साल 5 साल के बाद अचीव करने हैं, बड़े सपने। फिर वो हो सकता है घर, बड़ी गाड़ी, वर्ल्ड टूर, या फिर कोई बड़ा सा सेविंग, एक या बड़ा सा कोई तो भी इन्वेस्टमेंट। ऐसी बातों अगर आप देखना चाहते हो तो यू नीड टू हैव दिस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जो आपके रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संभव है। रुपए की भाषा में बोलूं तो 5 लाख रुपए से आने वाली चीजें खरीदने की। अगर पैसे की भाषा में बोलूं तो आसान होता है समझना, इसलिए मैं वो इससे बता रहा हूं। तो ये आप बात कीजिए कि आपको जो 4 लाख 5 लाख जो कोई तो भी एक मन से करना था आपको, तो प्लीज राइट इट डाउन। क्योंकि हमें जो मंथली दिखता है ना, तो वो उसके चलते हम लोग कुछ बड़ी बड़ी चीजें हम लोग कभी कभी पीछे रह गई रहती है। तो राइट इट डाउन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। लिखोगे दोस्तों? केवल 10 लिखिए। एक्चुअली आपको 100 कंप्लीट करनी होती है, लेकिन एटलीस्ट 10 तो चीजें ऐसी लिखिए। 10 चीजें लिख पाएंगे आपको लगता है? 10 चीजें जो पैसे का कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आप करोगे। आज मैं मेरे एक भाई से अभी बात कर रहा था, वो बोला यार सब कुछ ओके हो गया ना, तो मैं ना 2 लाख रुपए की एक बुलेट जरूर लूंगा। लोग, हम जब मिडिल क्लास होते हैं ना, वो लोग ये बताए, अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहता था ना, मैंने ये गाड़ी दी। पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, इस जगह घर लिया रहता। पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, मैंने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बोला। तो आपको क्या लिखना है? मान के चलो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व है आपका, तो आप क्या अचीव करना चाहते हो? आप खुद क्या अचीव करना चाहते हो? अगर पैसा ये चैलेंज नहीं है तो ऐसा सोच के आपको वो बड़ी चीजें लिखना है। लिखोगे दोस्तों? ये वो रियल वो चीजें हैं जो आपको चाहिए, पैसा नहीं है करके रुके है। ऐसी चीजें सच में लिखना है। भले आप शेयर मत करो, नो नीड टू शेयर, वो कुछ आपके प्राइवेट हो सकती है ना, 4 धाम यात्रा हो सकती है आपकी, जो कुछ भी आपको करना है मुझे मालूम नहीं, तो लेकिन वो जो कुछ भी करना है वो आप केवल लिखो कि बस मैंने 10 बड़े ऐसे गोल लिखे जो पैसे के लिए अब तक रुके थे। लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे? लिखो, 10 लिखने हैं। करेंगे? रीचा मिश्रा, आप लिखोगी? रीचा शायद अभी लिखना शुरू कर दिया, इसलिए वो बिजी है बेचारी। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्ड बिजनेस एंड इनकम दैट कैन पास ऑन टू योर फ्यूचर जनरेशन। अगर मैं हर्बल लाइफ में नहीं रहता तो क्या किया रहता था? शायद एक घर लिया रहता था, उस घर का मैंने ईएमआई भरा रहता था। जब तक मैं हूं तब तक मैंने ईएमआई भरा रहता था। मेरे गुजरने के बाद मेरे बच्चों को वो ईएमआई ट्रांसफर किया रहता था। मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ नहीं बोल रहा हूँ? यहाँ पर पता है मैं क्या कर रहा हूँ? लीगेसी में मेरा आईडी मेरे बच्चों को देके जाऊंगा जब भी मैं चला जाऊंगा, तब बाय डिफॉल्ट वो मेरे बच्चों को ट्रांसफर होगा। जो मुझे आ रहा है ना, वो इनकम उनको आना शुरू हो जाएगा अगले महीने से। अगर हर्बल लाइफ में नहीं है तो हम लोग क्या पास ऑन करेंगे दोस्तों? ये पास ऑन होता है। तो ये इसके मेथड्स हम लोग कल सीखेंगे। हम लोग इसको बार बार देखेंगे, ये भी कल देखेंगे। ओके, ये भी हम लोग कल देखेंगे, ये भी कल देखेंगे। एक जो मुझे आपको बतानी है, और वो
रिक्रूटमेंट का फ्लो ये वो ऐसा रहेगा। इस पे भी हम लोग डिटेल बात करेंगे, इन्विटेशन भी हम लोग कल बात करेंगे, ये इसको भी ऑब्जेक्शन को ये एक नंबर है, उसके बारे में भी हम लोग कल बात करेंगे। ओके, तो चलो अभी वक्त आया है। क्या आपको दो कंसेप्ट आपको क्लियर है दोस्तों? 8 मिनट मेरे हाथ में है, ओपन फोरम करते हैं। हाउ, ये सवाल हम लोग कल जो आप उसका डिस्कस करने वाले हैं, टूल्स एक्चुअली हम लोग कैसे काम करेंगे ये तो हम लोग कल बात करने वाले हैं, लेकिन कंसेप्चुअली रिटेल और रिक्रूटमेंट समझा? अब कोई भी सवाल है प्लीज मुझे पूछो, बेधड़क पूछो, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी बातें होती है ना। एक सिंपल सा मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके जाने आजू बाजू में 3, 4, 5, 10 किलोमीटर के एरिया में क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज या डिप्लोमा कॉलेज है? डिग्री या डिप्लोमा कॉलेज है आपके आजू बाजू में इंजीनियरिंग का, या कोई कॉलेज आप जानते हो इंजीनियरिंग कॉलेज आप जानते हो नाम से, ये इंजीनियरिंग कॉलेज वो इंजीनियरिंग कॉलेज? चलो एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, आपके क्या अननोन में, चलो सवाल पूछने से पहले मुझे एक और जवाब आपसे चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की हम लोग ये लेते हैं, सिविल इंजीनियर जो घर, फ्लैट्स, बिल्डिंगे बांधता है, पुल बांधता है, रास्ते बांधता है, वो इंजीनियर ज्यादा पैसा कमाता है या उसका बिल्डर ज्यादा पैसा कमाता है? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। बिल्डर क्यों? एक इंजीनियर जो बिल्डर के यहाँ नौकरी करता है, ऑफकोर्स बिल्डर ज्यादा पैसा कमाता है। मेरा अभी पूछना यह है, इंजीनियरिंग कॉलेज चप्पे चप्पे पे है, बिल्डर बनने का कॉलेज कहाँ पर है? कहीं नहीं। क्यों नहीं है? इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ बिल्डर वाणिज्य कोथरूड पुणे, ODEP 52, ऐसा कॉलेज क्यों नहीं है बिल्डर, जहां पर बिल्डर बाहर निकलते है? ऐसा कॉलेज क्यों नहीं है? तो सवाल नहीं आया मन में? क्योंकि उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। चलो डिग्री मैं दे रहा हूँ, पीयूष बॉम्बे यूनिवर्सिटी। एक्चुअली एक्सपीरियंस से बनेगा, मींस अपनी स्किल से बनेगा। एक्सपीरियंस और इच्छा भी होनी चाहिए। स्किल एंड मींस अगर वो चाहता है कि वो एक कुछ मतलब रिस्क लेना चाहता है, अचीव करना चाहता है तो फिर करेगा, करे और कुछ रिस्क ले, बड़ा रिस्क ले, वो बिल्डर जो जॉब तो। चलो टाइम कमी है, मैं ही जवाब देता हूँ। कुछ सीक्रेट है, वो सीक्रेट दूसरों को शेयर नहीं किए जाते, बुक्स लिख के, क्लासेस लेकर नहीं करे जाते। सारे बिल्डर ने इन्वेस्टमेंट शायद किया होगा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्या उनको नहीं लगा यार मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, मैं बिल्डर के लिए कॉलेज नहीं बना रहा हूँ? कौन जाके बताएगा और कौन अपने सीक्रेट वहां पर शेयर करेगा? ये सवाल का जवाब दो मुझे। वो सीक्रेट उनके बच्चे, उनकी आने वाली नस्लें, उनकी पीढ़ियां ही डिजर्व करती है, ना कि कोई आम जनता। एग्री? हजम हो रही है बात? चलो हम और आप मिलकर अनिल अंबानी के घर जाए। हेलो अनिल, मैं रिलायंस तब से यूज कर रहा हूँ जब से तेरे पापा ने बनाया था, मैं उसका बड़ा भक्त हूँ। मुझे प्लीज 1-2 घंटा चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए। आपने ये सब कुछ कैसे किया? मैं कॉपी भी लेकर आया हूँ, आप बताओ क्या फीस है, मैं लिख कर लेता हूँ। आपको लगता है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, मुकेश तो जरा बिजी चल रहा है, अनिल के पास जरा टाइम ज्यादा है आजकल, लेकिन क्या आप अनिल भी आपको देगा? आपको लगता है? क्यों नहीं? आप और हम अगर अंबानी है तो ही वो हमें सिखाएगा, अदरवाइज ये जो कुछ बातें हैं वो उनके बच्चों को दी जाती है। कहाँ पर पता है? अपने कार्यों से वो सिखाते हैं। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो उनकी चर्चाएं अलग होती है, वो आपस में बात करते हैं तो चर्चा अलग होती है। एक बाप या अपने बेटे को जो बात बताता है, बेटी को जो बात बताता है वो अलग है, वो दुनिया को जो बताने लायक है वो नहीं देते वहां पर, वो कुछ और बातें सिखाते हैं उनको, जो आमतौर पर ऐसे बुक में लिखकर वो नहीं दी जा सकती, नहीं सिखाई जाती। उसको सालों लगते हैं, कुछ सालों से उन्होंने जो एक्चुअली जो एक सिंपल भाषा में बोले तो जो अब तक घिसा होता है ना, वो अपने ही बच्चों को देना चाहते हैं, और वो देकर सिखाकर क्या सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते वो। लेकिन हर्बल लाइफ इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, जहां पर एक अमीर आदमी आपको उसने कैसे अमीर बना, उसने क्या क्या चीजें की, वो सारी बातें बताने के लिए रेडी रहता है। कहां पर? राइट इट डाउन। सुपरवाइजर स्कूल्स क्यों देता है हमारे यहाँ, क्यों शेयर करता है?
सिंपल बात है। आप सीखोगे, आप पैसा कमाओगे, आप पैसा कमाओगे तो कंपनी के प्रॉफिट से हमें भी देगी। इज द सिंपल लॉजिक। राइट इट डाउन। वी अर्न ऑन योर सक्सेस, नॉट ऑन योर फेल्यूर। हम का मतलब आपके सारे कोचेस, इंक्लूडिंग मैं और आपके सारे कोचेस जो जिसने आपको रिक्रूट किया है, आपके अपलाइंस, ये आपके सक्सेस पर पैसा कमाते हैं, ना कि आपके फेल्यूर पर। तो हम लोग तो कोई पैसा गंवा नहीं या टाइम पास के लिए तो आए नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है हम ज्यादा और कमाए। हमें ज्यादा कैसे मिलेगा? जब आप कमाओगे। जब आप कमाओगे तब हम कमाएंगे। आपकी जेब से बिल्कुल नहीं, कंपनी के प्रॉफिट से। बात समझे? इतना सिंपल बात समझे? तो ये है, करके हम लोग और ज्यादा सिखाते हैं ताकि आप और जल्दी समझो और अच्छा। मैंने एक सवाल पूछा था मेरे पहले दिन, जब मुझे ये कंसेप्ट समझा, मेरे स्पॉन्सर को पूछा था, क्या मैं आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ क्या? उन्होंने क्या जवाब देना चाहिए? क्या होगा? क्या आप आपके स्पॉन्सर से ज्यादा पैसा कमा सकते हो क्या? क्या लगता है आपको इस पे प्लान को देखकर? यस, लोगों को लगता है यस पॉसिबल है। यस, आपके स्पॉन्सर से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यस है तो हैंड रेस कीजिए। सोनम को डाउट है इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर रही है। आप कमा सकते हो। और यू नो द गुड न्यूज, द स्पॉन्सर विल बी मोर हैप्पी देन यू। कैसा? जब आप ये प्लान और अच्छे से गहराई से समझोगे, आपको ये बात समझेगी। तो आप ज्यादा पैसा, मैंने पूछा था अमोल सर को कि अमोल सर क्या मैं आपसे ज्यादा कमा सकता हूँ क्या? उन्होंने बोले दो बातें। आपके सवाल का जवाब यस, और दूसरी बात, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, मोर हैप्पियर देन यू। इफ यू आर अर्निंग मोर मनी देन मी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ओके, कैसे क्या बाद में समझेगा। तो ये जो बातें है दोस्तों, ये सुपरवाइजर के ही लिए है। सो अगर आपने डिसीजन लिया है, क्वालिफाई कीजिए। आपके स्पॉन्सर के साथ बैठकर एक पर्सनलाइज प्लान लीजिए। केवल आपने अगर वहां पर डाला है मुझे सुपरवाइजर करना है मुझे, तो ये डिसीजन आपका अगर हुआ है तो टेक अ पर्सनलाइज प्लान विथ योर कोच, अपलाइन कोच। उनको बोलो क्या मैं डिजर्व करता हूँ सुपरवाइजर बनना? क्या मैंने करना चाहिए? ये पहले पूछो उसको। ओके, तो मैंने करना चाहिए क्या, जाना चाहिए क्या, फिर उसके साथ आप अगला बात कीजिए। ओके, 1 मिनट है हमारे हाथ में और भी। किसी को कुछ सवाल है? एनीथिंग कंसेप्चुअली? एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर सुजन का। डॉक्टर सुजन, अगर आप अलाउ करें तो मैं एक सवाल आपके एग्जांपल लेकर पूछूं सारे लोगों को, इफ यू डोंट माइंड। डॉक्टर सुजन जो पैसा कमाती है वो पैसिव इनकम है या एक्टिव है? डॉक्टर सुजन ही जवाब देंगे। एज ए डॉक्टर फील्ड आपकी जो आप प्रैक्टिस करते होंगे, तो आने वाला पैसा एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव। एक्टिव। जवाब देने दो। डॉक्टर जवाब दीजिए अनम्यूट करके। पैसिव। पैसिव नहीं, एक्टिव। हाँ, एक्टिव है ना। तो क्या अगर आपने क्लिनिक में आई नहीं तो आपको इनकम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। थैंक यू, करेक्ट है। बात समझे दोस्तों? तो आप जरा ये होमवर्क भी आज को करना है आपको। और कोई सिर्फ सवाल? नहीं, आपने जो आज सेशन दिया उसके ऊपर मुझे आप एक लाइन शेयर करनी है। जैसे आपने 95 और 5% का रेशियो बताया रिक्रूटमेंट का, कि मेरे को ऐसे लगा कि इफ यू डोंट वर्क टू बिल्ड योर ड्रीम, देन समवन विल यूज यू टू बिल्ड देयर ड्रीम। करेक्ट। So I read this line somewhere, but from your this session I understood this. परफेक्ट, बहुत ही अच्छी बात बोली सोनम। और ये जिम रॉन का सेंटेंस है सर। इफ यू डोंट वर्क फॉर टू फुलफिल योर ओन ड्रीम, you will have to fulfill someone other's dream, or someone will hire you to fulfill their own dreams. और एक धीरू भाई का भी एक कोट है, अगर आपके, तो मैं वो ग्रुप पे ढूंढ कर डालता हूँ दोस्तों, इसी रिलेटेड है। टाइम की कमी है इसलिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आपको और कुछ पूछना है आज के कंसेप्ट के लिए? सोनम बहुत ही अच्छा, आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट समझा। दोस्तों आपको नहीं लगता अभी मुझे सवाल मुझे पूछना था, डोंट यू नाउ फील प्राउडर देन बिफोर अबाउट योरसेल्फ of being into herbal life? कि कुछ तो भी एक सच में अपॉर्चुनिटी, एक पावर मेरे हाथ में लगी है, पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड पावर ऑफ रिक्रूटमेंट, जहां पर मैं एक पैसिव इनकम कमा सकता हूं। अब मैं
भले ही 95% में हूं, लेकिन ये यहाँ नहीं हूं, यहां से यहां जाने की कतार में हूं। ये भी बड़ा पैसा है। क्या मैं खुद 5% में आया हूं क्या? सवाल का जवाब है नो। मैं जब 5 लाख रुपए पर मंथ पे जाऊंगा ना, तो आई विल बी कंसिडर्ड एज 5%। ओके, इंडिया की बात करें तो 5 लाख के ऊपर मैं हूं, लेकिन ऑन द वे हूं। पूरी तरह से पहुंचा हूं क्या? नहीं। स्टिल आई एंजॉय रॉयल्टी, स्टिल आई एम हैविंग एक ऐसा इनकम जहां पे मुझे पैसिव इनकम भी मिलता है, क्योंकि रॉयल्टी मेरे काम के ऊपर नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। डन दोस्तों? चलो, कोई सवाल है तो पूछो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज कॉल इट अ डे। और कल हम लोग मिलेंगे जहां पर हाउ, ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। How to retail, how to recruit, what will be the script, how people are going to call you, what are you going to do daily, आपके डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस क्या रहेंगे, क्या क्या टूल्स रहेंगे, सोशल मीडिया पे क्या करेंगे, जाने पहचाने लोगों में क्या करेंगे, कोई पूछता है आपको तो उसका क्या जवाब रहेगा, फ्लो क्या रहेगा, ये बातें हम लोग कल देखेंगे। ओके, चलो, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप जरूर इसका फीडबैक डालिए। मैंने जो कुछ भी आपको होमवर्क दिया है, कौन डालेगा? होमवर्क में क्या क्या था? ओके, क्या आप लिखोगे? मैंने ये होमवर्क किया, ये बातें लिखी। टेक अ ब्रेक, आप जाइए आपके घर में, आपका कुछ ना कुछ काम रहेगा, लेकिन सोने से पहले आप कितना भी टाइम हो जाए, आपने मैंने जो होमवर्क दिया वो आप दिन भर में करोगे या सोने से पहले करोगे और उसके बाद ही सोने को जाओगे, आप करोगे? कितने लोग सीरियल्स के आदी हैं? टीवी सीरियल्स आपको बड़े अच्छे लगते हैं। आजकल टीवी सीरियल का भी जमाना नहीं रहा, वो ओटीटी का जमाना है, लोग वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं। ओके, एक सवाल मैं पूछता हूँ, कोई भी सीरियल या कोई भी वेब सीरीज में एक चीज कभी नहीं दिखेगी, बताओ वो कौन सी चीज? या वो किरदार जो वो लोग रहते हैं, वो ये चीज करते हुए आप कभी भी नहीं देखोगे, बहुत ही रेयर देखोगे। बताओ ये चीज क्या है? टीवी सीरियल में या वेब सीरीज में जो किरदार है, हीरो हीरोइन जो सहपात्री है, ये लोग ये पर्टिकुलर काम डैश 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 जिसका आपको जवाब देना है, ये चीज करते हुए नहीं दिखे जाते। वो चीज क्या है? मैं जवाब No idea. यस शबाना? नो आइडिया सर, ध्यान ही नहीं दिया कभी। वो खुद कभी टीवी देखते हुए नहीं पाए जाते। सही बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। वो खुद कभी कोई और सीरियल देखते हुए वहां पे खुद टाइम बिता रहे, या वो खुद लोग वेब सीरीज देख रहे, टाइम पास कर रहे, ये कभी नहीं देखेंगे। आया ना? चलो, ओके, आई एंजॉयड अ लॉट बीइंग विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेट मी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हर्बल लाइफ करियर। कल का भी सेशन है, हम लोग और मस्त सीखेंगे, प्रैक्टिकली कुछ बातें देखेंगे। चलो, टाटा, बाय बाय। थैंक यू। तब तक मैं छोटा सा बात कर रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने स्टेटस पे कुछ तो भी रखना शुरू कर दिया है व्हाट्सएप के? चलो, आप इमीडिएटली आपके स्पॉन्सर को कॉल करो और व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालने के लिए कुछ ना कुछ आप चीजें मंगाओ और ये रखो, और कल मुझे इसके बारे में पूछो या बताओ उसका रिजल्ट क्या था। करेंगे दोस्तों? वन मोर होमवर्क, बड़ा अच्छा लगता है मुझे होमवर्क देने के लिए, परेशान कर दिया था मुझे मास्टर ने। करेंगे आप होमवर्क? चलो, टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू टुमारो इन योर वेलनेस बैच। आपके एक्सरसाइज के बैच को आप कितने लोग आने वाले हो? कल के बैच को आप आने वाले हो? सोनम, लाइक टू सी यू इन टुमारोज बैच। कितने लोग आने वाले? अनंत जी तो इधर, बुलबुल है, किधर गई बुलबुल? उसका वीडियो ऑफ है। ये दो लोग तो रेगुलरली आते हैं। क्या आप रहोगे कल? ओके, I will join from tomorrow. Yes. ओके, आई, यू आर मोस्ट वेलकम। चलो, बाय बाय। Thank you. Yeah. Bye bye.